सुल्तानुल हिंद अताए रसूल नाइबुन नबी, मैं फिर रिपीट करूंगा, सुल्तानुल हिंद अताए रसूल नाइबुन नबी ख्वाजा मोइनुल हक वद्दीन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और इस चीज को जाहिद भाई फैला दीजिए, वायरल कीजिए कि इतना याद रखो, ये सुल्तानुल हिंद कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। ये पब्लिक के तवज्जो पीछे तक, ये पब्लिक के मैंडेट से या पब्लिक के वोट से 5 साल या 10 साल के लिए सुल्तान नहीं बनेंगे, उसके लिए सुल्तान नहीं बने हैं। और इनको किसी अंबानी और अडानी ने सुल्तान नहीं बनाया है। मुझे कहने दो, गरीब नवाज को सुल्तान सुल्तान कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बनाया। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या। जोरदार नारे का जवाब दे, दोनों हाथों को उठाएं और मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर ताजे शरीयत, फैजान सरकार मुजाहिद मिल्लत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम गौस साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम सरवर साहब किबला, हजरत अल्लामा गुलाम गौस कादरी साहब किबला, नारे तकबीर। ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ईमान ताजा रखिए, कभी भी एहसास कमतरी का शिकार मत होइए। पब्लिक के मैंडेट से सुल्तानी नहीं मिली है, सुल्तानुल हिंद का खिताब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता फरमाया है। और ये 5-10 साल के लिए नहीं, अरे तारीख पढ़ो तो पता चले ना कि जब उस जमाने में मलका विक्टोरिया थी और यहाँ पे बंगाल के गवर्नर से जब उन्होंने पूछा था कि भारत पे किसकी हुकूमत है, तो इन्होंने लिख के दिया था कि भारत में 2 लोगों की हुकूमत है, एक अजमेर मोहल्ला में सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज हैं और एक महाराष्ट्र के औरंगाबाद के खुलदाबाद में हजरत औरंगजेब आलमगीर हैं। औरंगजेब आलमगीर की कब्र हुकूमत कर रही है और सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ पे बैठ के हुकूमत कर रहे हैं। सुल्तानी तो कयामत तक के लिए मिली है, और सिर्फ कयामत तक नहीं साहब, बल्कि मैदान महशर में भी हम तो यही कहेंगे, अल मरउ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करता है उसका हश्र भी उसी के साथ होगा। हम तो गौस पाक वाले हैं, हम तो गरीब नवाज वाले हैं। कल कयामत के दिन भारत के मुसलमान किसके पीछे चलेंगे? आगे आगे मेरे गरीब नवाज होंगे, पीछे पीछे हम गुलामाने गौस भी होंगे, हम गुलामाने गरीब नवाज भी होंगे। अल्लाहुम्मा लकल हम्द आंत मलिकुस समावाति वल अर्द व मन फिहिन्न व लकल हम्द आंत नूरुस समावाति वल अर्द व मन फिहिन्न व लकल हम्द आंत क़य्यिमुस समावाति वल अर्द व मन फिहिन्न व लकल हम्द। अल्लाहुम्मा आतल हक़ व वअदुकल हक़ व लिक़ाउका हक़ वल जन्नतु हक़्क़ुन वन नारु हक़्क़ वन नबियून हक़्क़ुन व मुहम्मदुन हक़्क़। अल्लाहुम्मा लका अस्लमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु उद्दा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इज़ा अहब्बल्लाहुल अब्द नादा जिब्रील इन्नल्लाह तबारक व तआला युहिब्बु फुलानन फ़अहबिबहु फ़युहिब्बुहु जिब्रील फ़युनादि जिब्रील फ़ी अहलिस समा इन्नल्लाह तबारक व तआला युहिब्बु फुलानन फ़अहिब्बुहु फ़युहिब्बुहु अहलुस समा सुम्मा युदअ लहुल क़बूलु फ़िल अर्द। और कमा क़ाल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
हाज़रीन मोहतरम वाज़ीज़ान मिल्लत, आइए कुछ अर्ज़ करने से कबल मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ। इतनी आवाज़ मेरी फंसी नहीं थी, क्यों फंसा दिया आप? थोड़ा सा खोल दीजिए, साउंड थोड़ा सा खोलो। माइक बहुत अच्छा है, लेकिन चूंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो है लग गया ना, सीटी कम करो, सीटी कम। अरे ये क्या बॉक्स, ये बहुत करीब रखने की वजह से मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बेस है, पर उतना बेस नहीं है। आइए कुछ अर्ज़ करने से कबल मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत सब्ज़ गुंबद के मकीन मुक़द्दस मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत शहरयार इरम ताजदार हरम नौबहार शफ़ाअत शब असरा के दूल्हा ख़ातिम पैगम्बरा शफ़ी आसिया बाइस तकवीन रोज़गार सरकार अबद करार जाने आलमीन सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन जाने कायनात मुख्तार कायनात आलिम माकान व मा यकून हाजिर व नाजिर पैगम्बर आमिना के लाल हलीमा के दिलबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़िए तो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदिना व शफ़ीअना व मौलाना मोहम्मदिन मादनिल जुद वल करम वालिहिल किराम व सहबिहिल इज़ाम वब्निहिल करीमिल गौसिल आज़मिल अफ़ख़मिल हुमाम व हिज़्बिही अजमईन। हाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले तो मैं आप हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये क्या नाम है कमेटी का? ग़ुलामान गौसिया कमेटी के तमाम नौजवान अराकीन, सेक्रेटरी, सदर और तमाम जितने मेंबरान हैं जिन्होंने अपने कायद हज़रत अल्लामा मौलाना शम्स तबरेज़ साहब क़िबला अजमली इनकी क़ियादत व सदारत में जश्न गौसुल वरा की मजलिस को मुनक़िद किया है। अब चूँकि सरकार गौस पाक के ज़िक्र की महफ़िल है और आपने ज़िक्र सुनने के लिए और सुनाने के लिए भी आपने ग़ुलाम गौस को मुंतखब किया है, तो फिर क्या पूछना है? ऐसे तो सब लोग ग़ुलामान गौस हैं, सारे लोग, आप सब ग़ुलाम गौस, सब लोग ग़ुलाम गौस हैं, पर मेरा नाम है, अलम है मेरे लिए, तो अब ग़ुलाम गौस आज़म बेकसो मुस्तर नमी मानद, अगर मानद शबे मानद शबे दीगर नमी मानद। तो इंशाअल्लाह बात सब समझ में आएगी। हमारे भाई हज़रत मौलाना वारिस रज़ा साहब क़िबला बहुत ही उम्दा तरीक़े से निक़ाबत के फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं और माशाअल्लाह ज़ाहिद साहब क़िबला को आपने सुना, मैं भी यहाँ बैठ के लगभग 50 मिनट सुना और पहली बार सुना इस सीज़न में। मतलब सीज़न बोले तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर से जो कंटिन्यू मतलब ख़िताब मैं कर रहा हूँ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, तो ये पहली तारीख़ थी कि इतनी देर बैठ के मैं समाअत किया। नहीं तो बहुत ज़्यादा चूँकि सफ़र में दिन में थकावट ज़्यादा हो जाती है, लेकिन माशाअल्लाह आप लोग यहाँ आने के बाद यहाँ के नौजवानों की मोहब्बत और आप लोगों ने जो मोहब्बत पेश किया ये मैं महसूस भी कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी तकरीर हज़रत अल्लामा मौलाना नौशाद नूरी साहब क़िबला की गुफ्तगू हुई और भी हमारे शोराए कराम ये के बाद दीगरे आपसे मुलाकात किए। अब चूँकि रात के 12 बज चुके हैं और 12 रात के बजे हैं, आप ख़ुद को 12 मत बजाइएगा। 8 दिसंबर की तारीख़ है, मेरी दावत तो 7 दिसंबर में थी, लेकिन 8 दिसंबर में हज़रत ने तकरीर कराना शुरू किया है। 12-1 बजे मतलब 12:30 तक ख़त्म करने की बात थी, लेकिन अब चूँकि थोड़ा सा वक्त मैं आपका लूँगा। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा लगा मुझे, इसलिए अच्छा लगा कि नात के बाद लोग उठ के जाने लगते हैं, पर रंकल और यहाँ के नौजवानों को मैं मुबारकबाद पेश करूँगा कि नात में कुछ लोग बाहर थे जो तकरीर में यहाँ पे आ गए। माशाअल्लाह हमारे ये चचा भी तशरीफ़ लाए पूरे वॉलंटियर के साथ। हाँ असगर चा माशाअल्लाह, चेयरमैन साहब भी वो पूरी टीम के साथ आए हैं माशाअल्लाह, भी कमरे में भी गए थे पूरी टीम के साथ। ये सईदुर रहमान साहब और राहत बाबू वगैरह सबको तो बाई नेम मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन सब माशाअल्लाह अच्छे लोग हैं जितने नौजवान हमारे मौजूद हैं। अब देखिए भाई, जब आप बैठ गए हैं तो अब उठ के मत जाइएगा। बहुत रेयर केस में छुट्टी मिलेगी, ऐसे 1 नंबर मांगिएगा तो छुट्टी मैं दूंगा तो उधर चले जाइएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी की कुर्सी ख़राब हो जाए या फिर शामियाना वाला कल होकर मुझसे शिकायत करे। तो 1 नंबर 2 नंबर की छुट्टी आपको दी जा सकती है। अभी कुछ रोज़ पहले उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मैं ख़िताब कर रहा था, एक बूढ़े चचा सफ़ेद दाढ़ी वाले मेरे आगे बैठे थे, तकरीर एकदम क्लाइमैक्स पे थी उस वक्त। उन्होंने ऐसे इशारा किया 2 नंबर। हमने कहा चचा आपकी तो सफ़ेद दाढ़ी है,
मैं आपसे इजाज़त लूँगा, आप मुझसे मत इजाज़त लीजिए, आप उठ के निकल जाइए। लेकिन मैंने देखा कि चचा गए भी और फिर थोड़ी देर के बाद बावजू हो के आए। और चूँकि मजलिस का अदब भी है कि सुनाने वाला भी बावजू हो और सुनने वाले भी बावजू हों, पर हम अगर बावजू नहीं रह सकते तो मेरी तो कोशिश होती है कि मैं जितनी देर बयान करूं बावजू हूं। हमारे बुजुर्गान दीन सूफिया फरमाते हैं कि गौस पाक का नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जो सरकार बड़े पीर का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी, इस नाम को भी बेवजू लेने से मना किया गया है। अदब का तकाजा ये है, अदब का तरीक़ा ये है। मैं चाहूँगा कि सरकार गौस पाक की बारगाह में खराज अक़ीदत हम पेश करें। अभी हमारे वारिस भाई जो बयान कर रहे थे कि गौस पाक ने खुद इरशाद फरमाया कि उस वक्त तक कोई मेरा नाम नहीं ले सकता जब तक कि मैं ना चाहूँ कि कोई मेरा नाम ले। आप बड़े खुशनसीब लोग हैं और इन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है, बल्कि बाज़ाब्ता मेरे पास रेफरेंस मौजूद है। हज़रत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की किताब है ज़ुब्दतुल आसार। इस किताब के अंदर शेख साहब ने इसको ज़िक्र किया है, अल्लामा अली कारी ने भी इसको ज़िक्र किया है और भी बड़े बड़े उलमाए कराम ने ज़िक्र किया है। ऐसा नहीं कि ये नकीब साहब हैं तो ऐसे ही बोल दिए, नहीं, पूरा रेफरेंस है और हमारे पास PDF में भी सारी चीज़ें मौजूद हैं। मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी में भी वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अपने शेख तरीक़त मुर्शिद बरहक वारिस उलूम आला हज़रत जानशीन हुज़ूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम मज़हर हुज्जतुल इस्लाम शहज़ादा मुफस्सिर आज़म हिंद वली इब्ने वली मुत्तकी इब्ने मुत्तकी मुफ्ती इब्ने मुफ्ती हुज़ूर ताजुल शरिया हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा ख़ान अज़हरी नव्वर अल्लाहु मरक़दहू के एक मशहूर ज़माना मनक़बत से मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ। मेरे शेख अर्ज़ करते हैं बारगाह गौसियत महाब में, पीरों के आप पीर हैं या गौस अलमदद, पीरों के आप पीर हैं या गौस अलमदद, अहले सफ़ा के मीर हैं या गौस अलमदद, अहले सफ़ा के मीर हैं या गौस अलमदद, पीरों के आप पीर हैं या गौस अलमदद, अहले सफ़ा के मीर हैं या गौस अलमदद। और हम कैसे जी रहे हैं ये तुमसे क्या कहें, रंजो अलम हम हैं अलम के तीर हैं या गौस अलमदद। इन्होंने सुर्के सरकार ताजुल शरिया के जद्द अमजद यानी आला हज़रत के मझले भाई, आला हज़रत का पूरा ख़ानदान सरकार गौस पाक की मोहब्बत में हर फ़र्द फ़ना है। उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी कहते हैं कि उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी कहते हैं कि कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की, कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आज़म, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आज़म। इसी तनाजुर में सरकार ताजुल शरिया ने कहा कि हम कैसे जी रहे हैं ये तुमसे क्या कहें, हम हैं अलम के तीर हैं या गौस अलमदद। और दिल की सुनाए अख्तर दिल की ज़बान में, भाई दिल की ज़बान कौन सी ज़बान है भाई, दिल की सुनाए अख्तर दिल की ज़बान में, दिल की सुनाए अख्तर दिल की ज़बान में, कहते ये बहते नीर हैं या गौस अलमदद। चूँकि दिल की ज़बान आंसू है, दिल की ज़बान आंसू है, कहते ये बहते नीर हैं या गौस अलमदद। अब जहन को कंसंट्रेट कीजिए और सरकार गौसियत माब में हम चलेंगे और गौस पाक की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करेंगे। चूँकि तकरीर ये मेरे लिए कोई प्रोफेशन नहीं है, तकरीर मेरे लिए इबादत है। अल्लाह कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, उदू इला सबील रब्बिक बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना, लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाओ अच्छी गुफ्तगू के ज़रिए से और बेहतरीन तदबीर के ज़रिए से। और ये मैं नहीं कहता कि तकरीर इबादत है। ये कौन है? ये हज़रत दाता गंज बख्श हैं। आपने दाता गंज बख्श का नाम सुना होगा। हज़रत सरकार अली इब्ने उस्मान हिजवैरी दाता गंज बख्श लाहौर में, पाकिस्तान के लाहौर में जिनका मज़ार शरीफ है, इनकी किताब है कश्फुल महजूब। दाता साहब लिखते हैं कि हज़रत जुनैद बगदादी, आपने जुनैद बगदादी का नाम सुना होगा। ये जुनैद बगदादी ये सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी हैं। ये जुनैद बगदादी कौन है? गौस पाक से पहले के बुज़ुर्ग हैं जुनैद बगदादी। जुनैद बगदादी के पीर व मुर्शिद कौन है? हज़रत सरी यानी सकती। हज़रत सरी यानी सकती जो जुनैद बगदादी के रिश्ते में मामू भी लगते हैं, रिश्ते में मामू लगते हैं और इनके पीर भी हैं। हज़रत जुनैद को बार बार कहते थे कि जुनैद तकरीर किया करो, जुनैद तकरीर किया करो, जुनैद रसूल पाक की उम्मत को सिरात मुस्तकीम पे गामजन करो, जुनैद तुम्हारी गुफ्तगू में अल्लाह ने असर रखा है, जुनैद गुफ्तगू किया करो, जुनैद तकरीर किया करो। जुनैद बगदादी कहते हैं मामू
मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं तकरीर करूँ, मेरी वो हैसियत नहीं है। बार बार कहते थे कि तकरीर किया करो, तकरीर किया करो। अब तकरीर क्यों किया करो? इसलिए कि कायनात में सबसे बड़ा ख़तीब कोई है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अंबिया इकराम जितने हैं उन्होंने खिताबत के ज़रिए भी तबलीग की है। आप मेरे गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये वलियों के सरदार हैं, ये भी हफ्ते में 3 दिन पब्लिक को एड्रेस करते थे, लोगों के बीच खिताब करते थे। नहीं तो आप मदरसे में बैठ के पढ़ाते थे, और 1 घंटे नहीं पढ़ाते थे, 18 घंटे पढ़ाते थे। कभी कभी 15 घंटे पढ़ा रहे हैं, कभी 18 घंटे। और उसके बाद फतवा नवीसी, फतवा भी लिख रहे हैं, लोग इस्तिफ्ता कर रहे हैं, आप लोगों का जवाब दे रहे हैं। और आपके इदारे से हर साल 1-2 लोग नहीं, 3000 बच्चे मदरसे से निकलते थे पढ़ के। कोई हाफिज़ बन के निकल रहा है, कोई मुफ्ती बन के निकल रहा है, कोई कारी बन के निकल रहा है। हम सिर्फ जानते हैं गौस पाक का लंगर। आज हमने रंकल में गौस पाक का लंगर भी अभी हम तकसीम करेंगे, और होना भी चाहिए कि गौस पाक का मुर्गा भी हमारे नसीब ही का है, गौस पाक का लंगर भी हमारे नसीब का भी है। लेकिन गौस पाक के कारनामे क्या हैं, अभी मैं आपके सामने पेश करूँगा कि गौस पाक की ज़िंदगी क्या है। हमारे गौस पाक जब 3000 बच्चे मदरसा कादरिया से निकलते थे, गौस पाक उनको बगदाद शरीफ में नहीं रखते थे, बल्कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में उनको फैला देते थे। गौसे आज़म पूरी दुनिया में वो फैल जाते थे, और पूरी दुनिया में लोग इस्लाम की तबलीग करते थे। लोगों को पता था कि बगदाद में मदरसा कादरिया है, बगदाद में खानकाह कादरिया मौजूद है। लेकिन 3 दिन गौस पाक अपनी मसरूफियत से आपने निकाला था, और बगदाद की ईदगाह में पहले मदरसे में तकरीर करते थे, चंद लोग आपके बीच आते थे, फिर खानकाह में, फिर खानकाह के बाहर, और फिर जाके बगदाद शरीफ की ईदगाह, वहाँ भी जगह कम पड़ गई तो उसके बाद एक ओपन ग्राउंड में गौस पाक का खिताब होता था। और आलम ये होता था, हज़ारों का मजमा होता था, लाखों लोग होते थे, जिसमें कितने, बेटा प्लीज़ प्लीज़ बैठ जाइए, कितने लोग बेहोश हो जाते थे, कितने लोग इंतकाल कर जाते थे। यहूदी आते थे, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे, ईसाई आते थे, वो भी कलमा पढ़ते थे, डाकू आते थे, डकैती से तौबा करते थे, शराबी आते थे, शराब नोशी छोड़ देते थे, जुआ खेलने वाले आते थे, लॉटरी और पासा खेलने वाले आते थे, उन चीज़ों से तौबा करते थे। घरों में जो अपनी बीवियों पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने वाले लोग भी गौस पाक की मजलिस में आते थे, वो लोग भी जाते थे तो फिर अपने घरों में इस्लाह करते थे, और उनका घर जन्नत निशान बन जाया करता था। ये गौस पाक की तकरीर का असर था। मैं आपको कहने ये लगा कि मेरे दोस्तों, जब हज़रत सरीन सकती ने कहा कि जुनैद तकरीर किया कर, जुनैद तकरीर किया कर, जुनैद बगदादी ने अर्ज़ किया, मामू मैं तकरीर नहीं करता, लेकिन एक बार की बात है कि जुनैद अपने घर में सोते हैं और जुनैद का नसीबा अर्श तक पहुंचता है। हज़रत जुनैद ने ख्वाब में क्या देखा कि आमिना के लाल ख्वाब में तशरीफ़ लाए हैं। लेकिन अभी ठहरिए ठहरिए, बुखारी की हदीस सुनिए, ये लतीफ़ा और किस्सा और कहानी नहीं है, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं, मन रानी फिल मनाम फ़क़द रानी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी। जिसने ख्वाब में मुझको देखा, उसने मुझी को देखा। शैतान को ये ताकत नहीं है कि मेरी सूरत को इख्तियार कर सके। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, आप मुझको ख्वाब में देखिए कि ग़ुलाम गौस कादरी तकरीर कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपकी आँख खुलेगी तो ख्वाब की बात है, ख्वाब में रहेगी। मैं ख्वाब में तो मौजूद था, पर मैं फिज़िकली आपके सामने मौजूद नहीं था। अभी मैं फिज़िकली आपके सामने मौजूद हूँ। मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि हज़रत मौलाना शम्स तबरेज़ हैं, मौलाना वारिस साहब हैं, जाहिद भाई हैं, और पूरी पब्लिक मौजूद है, और मैं यहाँ हावड़ा में तकरीर कर रहा हूँ। लेकिन मेरी आँख खुलेगी तो फिर आप तो वहाँ मौजूद नहीं रहेंगे। लेकिन आप में से कोई भी उठ के अगर मुझसे कहे कि ग़ुलाम गौस कादरी मैंने ख्वाब में हुजूर को देखा है, तो फिर मुझे मानना पड़ेगा कि यकीनन आपने हुजूर को देखा है। और जिसने हुजूर को ख्वाब में देखा, उसने सिर्फ स्पिरिचुअली या सिर्फ ख्वाब के तौर पे हुजूर को नहीं देखा, बल्कि मेरे आका फिजिकली वहाँ मौजूद होते हैं, बाज़ाब्ता मौजूद होते हैं। यहाँ तक के अगर ख्वाब में मुस्तफ़ा किसी को कुछ अता कर दें, जब आँख खुलती है तो वो चीज़ वहाँ मौजूद होती है। आप किताबों को उलट के देखिए, ये कौन है? हज़रत शरफुद्दीन बुसेरी से जाकर पूछो, हज़रत इमाम शरफुद्दीन बुसेरी। कौन शरफुद्दीन बुसेरी? आशिक सादिक शरफुद्दीन बुसेरी। कौन शरफुद्दीन बुसेरी? हुजूर पे दुरूद व सलाम भेजने वाले हज़रत इमाम शरफुद्दीन बुसेरी। एक बार जब आप पर फालिस का अटैक हुआ है, आप पैरालिसिस ज़दा हुए, आपका ये आधा हिस्सा काम करना बंद कर दिया, कमरे में मौजूद हैं, आपने नबी की शान में कसीदा लिखा है, अपनी बीवी से कागज़ मांगा,
कलम मांगा, दिमाग काम कर रहा है, हुजूर की शान में कसीदा लिखते हैं। और कसीदा आपने अपने सिरहाने तकिया के नीचे आपने रखा था। हुजूर तशरीफ लाए, मेरे प्यारे आका ख्वाब में आए। हजरत इमाम शरफुद्दीन बूसेरी उठने की कोशिश करते हैं, उठ नहीं पाते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, शरफुद्दीन कसीदा सुनाओ, शरफुद्दीन कसीदा सुनाओ, शरफुद्दीन अभी दिन में जो तूने मेरी शान को बयान किया है उसको सुनाओ। हजरत इमाम शरफुद्दीन बूसेरी सुनाना शुरू करते हैं। मेरे आका ने अपने दस्ते मुबारक को शरफुद्दीन बूसेरी के जिस्म पे फेरा, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लाह वाला मुफ्ती गुलाम गौस साहब कादरी, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अब शरफुद्दीन बूसेरी खड़े हो गए, हुजूर झूम रहे हैं और हुजूर इतने खुश हुए कि अपनी चादर मुबारक को मेरे करीम आका ने शरफुद्दीन बेटा तवज्जो मेरी तरफ देखो, अपने मौलाना को देखो, मेरी आंखों की तरफ देखिए, पीछे मुड़ के मत देखिए। पीछे लोग जो बैठे हैं उनसे ज़्यादा खूबसूरत मैं दिखाई दूंगा आपको, इसलिए मुझको देखिए, बोलिए माशाल्लाह बोल दीजिए माशाल्लाह। मैं अर्ज़ ये कर रहा था मेरे दोस्तों, दाएं बाएं इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी मोबाइल फ़ोन को भी साइलेंट मोड में रखो, इधर देखो। ये मैंने सिर्फ ये ज़राफ़त तबा के लिए यानी आपको खुश करने के लिए बयान कर दिया, नहीं तो कायनात में हमसे भी ज़्यादा हसीन हसीन लोग पड़े हुए हैं। बताना आप हजरात से ये है मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बात ये चल रही थी कि हुजूर ने अपनी चादर मुबारक को अता किया है। जब शरफुद्दीन बूसेरी की आँख खुली है तो चादर उनके पास मौजूद थी, जब भी तो उस कसीदे का नाम कसीदा बुर्दा पड़ा है। ये तो पता ये चला कि हुजूर जिसको जो अता कर दे। एक बुजुर्ग है, अल्लाह के वली हैं, ये हुजूर की बारगाह में तशरीफ़ ले गए मदीना मुनव्वरा। बड़ी शदीद किस्म की इनको भूख लगी थी, मुआजा अक़दस पे तशरीफ़ ले गए। अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह मैं भूखा हूँ, चूँकि उनका अक़ीदा है ना, वो जानते हैं कि हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया, रब युती वाना कासिम, मेरा रब मुझे देता है और मैं बांटता हूँ। हुजूर कासिम कंज़ नेमत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, मेरे आका हर चीज़ तकसीम कर रहे हैं, अल्लाह ने उनको अता फरमाया है। और अक़ीदे का चैप्टर याद रखिएगा, अपने अक़ीदा को मजबूत कीजिए कि मेरे आका कासिम कंज़ नेमत हैं। अल्लाह के बाद अगर कोई सुपीरियर है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को, अल्लाह खालिक कुल है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मालिक कुल हैं। और हम तो वही कहेंगे जो इश्क के इमाम ने कहा, जो मोहब्बत के इमाम ने कहा, जो चश्मो चिरागे ख़ानदान बरक़ात ने कहा। और हम सीना ठोक के कहेंगे जो बरेली के इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी ने कहा कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मेरे मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मेरे मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तो हम तो वही कहेंगे ना। तो मेरे प्यारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते या रसूल मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। अब भूख लगी है तो नानबाई के पास जाना चाहिए था, भूख लगी थी मदीने के किसी होटल में जाना चाहिए, लेकिन मदीने के किसी होटल में नहीं गए, हुजूर के रोजे पे जा रहे हैं। अर्ज करते या रसूल मुझे भूख लगी है, और बगल में बैठ गए रियाजुल जन्ना में, मुआजहा से अंदर गए रियाजुल जन्ना में बैठ गए। इनकी आंख लगी है, तो जब आंख लगी तो क्या देखते हैं, ख्वाब में मुस्तफ़ा मुझे रोटी अता फरमा रहे हैं। वो रोटी भी कैसी होगी, अता करने वाले कासिम कंज़ नेमत हैं, अता करने वाले मालिक जन्नत हैं, अता करने वाले मालिक कौसर हैं। हुजूर तो मालिक कौसर और मालिक जन्नत हैं। हुजूर जिसे चाहे कौसर अता कर दें। और मेरे बाबा जी कहते हैं कि मज़ा तो ये नहीं है कि कौसर का जाम तुम्हें क़यामत के दिन मिले, मज़ा तो जब है कि जब आका जामे कौसर दें, लबे अक़दस लगा के दें, अपने होठों से लगा के दें जामे कौसर को। मज़ा तो ये है ना यार, कब्र में तो सब जाएंगे, हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, फरिश्ते पूछेंगे ना इनके बारे में क्या कहते थे। मज़ा ये नहीं है कि हम कहें कि ये रसूलुल्लाह है, मज़ा तो जब है कि आका खुद फरमाए, फरिश्ते पूछते क्या हो, मेरी मोहब्बत में मर के कब्र में आया है, मेरा दीवाना है, मेरा आशिक सादिक है। तो अहले दिल की मजलिस है, मोहब्बत का माहौल बनाओ, फिर गौस पाक का जिक्र चलेगा और ज़बरदस्त अंदाज में सरकार बड़े पीर की हम बात करेंगे। ऐसा महसूस होगा कि हम बगदाद में गौस पाक की मजलिस में मौजूद हैं, ऐसा महसूस होगा कि हम पीराने पीर दस्तगीर से फैज़ हासिल कर रहे हैं। अपने एक फैज़ान की बारिश मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया के सीने पे होगी बारिश, और वहाँ से फिर हम तमाम लोगों के तक ये बारिश पहुँचेगी। बात ये चल रही थी, अब जुनैद के ख्वाब में हुजूर आए और हुजूर ने अपने ये पहले कंप्लीट हो जाए, हुजूर ने रोटी
रोटी इनको अता फरमाया। ये बुजुर्ग कहते हैं जब मेरी आंख खुली तो मैं आधी रोटी खा चुका था और मैं शकमशेर हो चुका था और आधी रोटी मेरे हाथ में मौजूद थी, आधी रोटी मेरे हाथ में मौजूद थी। और क्यों ना मौजूद हो कि मालिक कुल मुस्तफ़ा अता फरमा रहे हैं, हुजूर अता फरमा रहे हैं, मेरे प्यारे आका अता फरमा रहे हैं, रसूल पाक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अता फरमा रहे हैं। अब जुनैद के ख्वाब में हुजूर आए, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जुनैद अपने मामू की बात मान ले और तकरीर करना शुरू कर दे। जुनैद तकरीर किया कर, जुनैद तकरीर किया कर। अब हजरत जुनैद की आंख खुली है, शादा और फरहा हैं, खुश हैं और रो भी रहे हैं। और तहज्जुद की नमाज आपने अदा की है और उसके बाद मस्जिद में पहुंच गए। बगदाद की जामा मस्जिद है, हजरत सरीनी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह इनके मामू जान भी हैं और इनके पीरो मुर्शिद भी हैं। इन्होंने फजर की नमाज पढ़ाई। फजर की जमात होने के बाद इनका मामूल था कि अपने मुरीदीन से उनकी खैरियत दरियाफ्त करते थे। जब सारे मुरीद चले गए तो देखा कि जुनैद बगल में बैठे रो रहे हैं। हजरत जुनैद बगदादी को बुलाया और हजरत सरीनी सख्ती के सामने जब जुनैद बगदादी पहुंचे, ईमान ताज़ा हो जाएगा, सुनिएगा। हजरत जुनैद पहुंचे, जुनैद कुछ कहना चाहते थे, इतने में इनके पीर ने कहा कि जुनैद मेरी बात नहीं मान रहे थे, कम से कम मदीने के मुस्तफ़ा की बात तो मान ले और तकरीर तो करना शुरू कर दे। अब जुनैद कहने लगे हाँ मामू, अब मेरा खिताब शुरू होगा, रसूल पाक ने मुझे हुक्म दिया है। अब हजरत सरीनी सख्ती से जब जुनैद ने बयान किया कि मैंने कल ख्वाब में देखा हुजूर आए थे और हुजूर ने हमको हुक्म दिया, तो अब सरीनी सख्ती का जुमला सुनिए। ये कहते हैं कि ऐ जुनैद, कल तूने हुजूर को ख्वाब में देखा और कल रात मैंने अपने अल्लाह को ख्वाब में देखा, मैंने अल्लाह को ख्वाब में देखा। और सुनिए सुनिए, ख्वाब में अल्लाह को देखना ये आम मोमिनीन भी देख सकते हैं, अल्लाह के वली क्या हजरत औलियाए किराम भी देखेंगे। हमारे नौशाद असलमी साहब किबला भी मौजूद हैं, ये शेर बिहार के मुरीद हैं आप, मुफ्ती असलम साहब किबला के, माशाअल्लाह। अच्छा आप हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर शेर बिहार के उर्स में अभी इस बार मेरा बयान हुआ, तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि यहाँ तो मुफ्ती असलम रज़वी का भी फैजान बरस रहा है। बात ये चल रही थी ख्वाब में अल्लाह को देखना, ये औलियाए किराम भी देखेंगे, अंबियाए किराम भी देख रहे हैं, पर सर की आंखों से ये सिर्फ स्पेशली किसी के लिए है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए। हुजूर ने सर की आंखों से देखा। हाँ, हम इंतकाल कर जाएंगे, जन्नत में जाएंगे तो जन्नत तो नेमत ही नेमत है, जन्नत में बहुत सारी नेमतें, उन नेमतों का शुमार नहीं करेंगे, पर रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि सबसे बड़ी नेमत ये होगी कि एक मुसलमान अपने आंखों से अपने अल्लाह का दीदार करेगा। ये जन्नत की सबसे बड़ी नेमत होगी, हम अपने मौला को देखेंगे। हमारी डेस्टिनेशन, हमारी मंजिल कब्र नहीं है, हमारी मंजिल अल्लाह ताला से मुलाकात है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुलाकात, ये हमारी मंजिल है। कब्र मिले न मिले कौन जानता है, आप जाके उनसे पूछिए ना, जो लोग लावारिस लाशों को दफन कर रहे हैं, न जाने कितने लोग हैं कि जिनकी मैयत सड़कों पे पड़ी हुई है और लोग ले जाके उसी तरह लावारिस लाश समझ के दफन कर दे रहे हैं। तो हमारी मंजिल कब्र नहीं है। बड़े खुशनसीब वो लोग होते हैं कि जिनके जनाजे में चंद लोग शरीक हो जाते हैं और जिनकी मैयत को लोग कांधा दे देते हैं, जिनको लोग कब्र में उतार देते हैं, जिनको कुछ लोग कफन पहना देते हैं। नहीं तो मैंने देखा गुजरात में जामनगर और पोरबंदर जब तकरीर के लिए गया तो वहाँ के एनजीओ के लोग मुझसे मिलने आए, तो उन्होंने कहा कि हजरत हम लोग साल में हज़ारों लावारिस लाशों को हम दफन करते हैं। हमने पूछा कि आप तजहीज़ तकफीन करते हैं या उनकी अंत्येष्टि करते हैं, यानी किस रस्म और किस नीति के मुताबिक आप उनको दफन करते हैं, कैसे पता चलता है ये हिंदू है कि मुसलमान है? उन्होंने कहा कि पता चल गया तो फिर चल गया, नहीं तो फिर हम ऐसे ही उनको कफन पहना के दफन कर दिया करते हैं। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि हमारी मंजिल कब्र नहीं है, हमारी मंजिल अल्लाह से मुलाकात है। हजरत सरीनी सख्ती ने फरमाया कि मैंने रात ख्वाब में अल्लाह को देखा और मैंने अपने अल्लाह से अर्ज किया कि अल्लाह, जब तेरे महबूब का गुजर बगदाद से हो तो अपने महबूब को हुक्म दे कि मेरे जुनैद से कह दे कि तकरीर करना शुरू कर दे। अल्लाह अकबर, ये तकरीर है। तो तकरीर गोया कि इबादत है, हम इसे इबादत के तौर पे लेते हैं और इस उम्मीद के साथ हम गुफ्तगू करेंगे कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। और बात उतरती भी है, इसलिए उतरती है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। तो यकीनन दिल से बात होगी तो असर तो रखेगी। आज एक सवाल मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि मेरी कौम के मुसलमानों मुझे बताओ, आज हम जश्न गौसुल वरा में हम बैठे हुए हैं, बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे, इन लोगों की मेहनत और इन लोगों की काविश के नतीजे में ये जलसा, जिस जलसे में आप बैठे हुए हैं, ये जश्न गौसुल वरा है। सवाल ये पैदा होता है कि सरकार गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी को इंतकाल किए हुए कितने दिन हुए? तो एक बच्चे को भी पता है कि गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी 470 हिजरी में पैदा हुए,
561 हिजरी में इंतकाल किए। तो कितने दिन हो जाएंगे? ये 1446 हिजरी चल रही है, 885 साल हो गए। एक दो दिन पहले की बात नहीं है, ये 10 साल पहले की बात नहीं है, ये 100 साल पहले की बात नहीं है, ये 200 साल पहले की बात नहीं है, बल्कि 9 सदियों के दरवाजे पे हम बैठे हैं। 885 साल हो गए। लेकिन मुसलमानों, मुझे बताओ, क्या हम इस वक्त बसरा में हैं? क्या हम इस वक्त कूफा में हैं? क्या हम इस वक्त इराक में हैं? क्या हम इस वक्त जीलान में हैं? क्या हम इस वक्त बगदाद में हैं? नहीं नहीं, हम इंडिया में हैं। इंडिया के सूबे वेस्ट बंगाल, मगरबी बंगाल के एक जिला जो हावड़ा, ये कौन सा जिला बोला जाएगा? ये इस जिला में हम यहाँ रंकल में बैठ के हम गौस पाक का जिक्र कर रहे हैं। बगदाद से लाखों मील की दूरी पे बैठे हैं, लेकिन क्या वजह है कि इलाका कोई हो, बच्चे बच्चे की जबान पे गौस आजम का नाम मौजूद है, हर दिल में गौस आजम। हमारे घर का 3 साल का बच्चा कहता है या गौस या गौस या गौस। हमारी छोटी छोटी बेटियां कहती हैं या गौस अलमदद या गौस अलमदद। बूढ़ी औरतें हैं, कहती है मौलाना शम्स तबरेज कहाँ हैं? आइए जरा दरवाजे पे। शम्स तबरेज साहब किबला पहुंचे। क्या बात है चच्ची? बात यह है कि गौस पाक के नाम से फातिहा दे दीजिए। कोई साहब फोन कर रहे हैं, मौलाना नौशाद कहाँ हैं? आइए जरा, गौस पाक के नाम से खत्म कादरिया है, गौस पाक की नियाज है, हर जगह गौस पाक गौस पाक गौस पाक गौस पाक। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। यार 885 साल हो गए, इतना बड़ा मजमा है। मैं आपसे पूछूं कि आप अपने परदादा के दादा की कब्र, जरा चलिए यहाँ के कब्रिस्तान में और अपने परदादा के दादा की कब्र जरा मुझको बता दीजिए। अपने परदादा समझ रहे हैं ना, परदादा के दादा की कब्र मुझे बता दीजिए। अपने बाप के बाप की कब्र जरा मुझे बता दीजिए। शायद कि 2-3 पुश्त आगे बढ़ने के बाद अपने परदादा के बाप का भी नाम याद ना हो। अगर डायरी मेंशन है तो नाम हम बयान कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने बाप दादा और पीछे जाएंगे तो दादा 7 पुश्त 8 पुश्त में नाम तक नहीं पता है। लेकिन क्या वजह है कि आज गौसे आजम का नाम हर जबान पे मौजूद है, हर दिल में गौसे आजम, हमारी तहरीर में गौसे आजम, हमारी तकरीर में गौसे आजम, हमारी तदरीस में गौसे आजम। ऐसा लगता है कि कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, वही दास्तान शौक है। हर जगह दास्तान गौसे आजम, दास्तान गौसे आजम। और इलाका कोई हो, गौसे आजम का जिक्र हो रहा है, बातें गौसे आजम की हो रही हैं, तो गुलाम गौस कादरी को कह लेने दिया जाए। 885 साल हो गए भाई। 10-20 साल काफी होते हैं किसी चीज को भूलने के लिए, 50-100 साल काफी होते हैं। अभी कोरोना गुजरे हुए कितने दिन हुए? कोविड-19 के टाइम में जिस तरह लॉकडाउन लगा और जितने लोग मरे और जितने लोगों की मौत हुई, आज कितने लोगों को याद है? ना तो लॉकडाउन की कैफियत याद है, ना वो मशक्कत याद है, ना वो परेशानी याद है। लेकिन क्या वजह है कि 885 साल हो गए, गौसे आजम का नाम जिंदा, गौसे आजम की सीरत जिंदा, गौसे आजम की बातें जिंदा। तो मुझे कहने दो मुसलमानों कि मैं कुरान की आयत पेश करता हूं, आखिर क्यों ना गौसे आजम जिंदा हो। अल्लाह कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु उद्दा। बेशक जो लोग ईमान वाले हैं और जिन्होंने नेक अमल किया, यानी जिनका उठना अल्लाह के लिए, जिनका बैठना अल्लाह के लिए, जिनका सोना अल्लाह के लिए, जिनका बोलना अल्लाह के लिए, जिनकी गुफ्तगू अल्लाह के लिए, जिनकी तकरीर अल्लाह के लिए, जिनकी तदरीस अल्लाह के लिए, जिनका फतवा देना अल्लाह के लिए, पूरी जिंदगी जो अल्लाह के लिए गुजार दे, लोगों के दिलों में अल्लाह उनकी मोहब्बत को डाल देगा। आज जो बच्चे बच्चे के दिल में गौसे आजम की मोहब्बत है, यार मेरी तकरीर नहीं थी, गौसे आजम की मोहब्बत मौजूद थी। मेरी तकरीर नहीं रहेगी, गौसे आजम का जिक्र मौजूद रहेगा और गौसे आजम की बातें मौजूद रहेंगी। आखिर वजह क्या है? तो मुझे कहने दीजिए। एक बच्चा पैदा हुआ जीलान की धरती पे और माँ की आगोश तरबियत में जिंदगी गुजारने के बाद जब आया है बगदाद, और बगदाद में मदरसा निजामिया में पढ़ने के बाद पूरी जिंदगी गौस पाक ने जो गुजारा है सिर्फ अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बस बाकी हवस। गौस पाक मदरसा कायम कर रहे हैं ताकि अल्लाह राजी हो जाए, गौस पाक तकरीर कर रहे हैं ताकि अल्लाह राजी हो जाए, गौस पाक लोगों को मुरीद कर रहे हैं ताकि अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो जाए, गौस पाक भटके हुए मुसाफिरों को सिराते मुस्तकीम पे गामजन कर रहे हैं ताकि अल्लाह की रजा हासिल हो, गौस पाक लोगों के फरसुदा कुलूब व अज़हान में इश्क रिसालत की शमा फरोजा कर रहे हैं ताकि अल्लाह राजी हो जाए। सरकार गौस आजम रदियल्लाहु ताला अन्हो अपनी खानकाह को कायम किया ताकि अल्लाह राजी हो जाए, गरीबों की
की मदद करा रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, यतीमों के सरों पे शफकत का हाथ रख रहे हैं ताकि अल्लाह राजी हो जाए। यानी पूरी जिंदगी गौसे पाक ने कभी भी अपनी बात नहीं की है, जब भी बात की है मदीने के मुस्तफ़ा की बात की है, आमिना के लाल की बात की है, सब्ज गुंबद के मकीन की बात की है। 91 साल 1-2 दिन नहीं मेरे भाई, 91 ईयर्स, 91 साल की आपकी टोटल जिंदगी है। 91 साल के बाद जब गौसे पाक इंतकाल किए तो अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे पाक को मुर्दा नहीं छोड़ा, बल्कि कयामत तक लोगों के दिलों में नाम को जिंदा फरमा दिया। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे रिसालत। बेटा 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 थोड़ा सा ये इमामा शरीफ वाले थोड़ा सा जोर आप भी लगाइए, आप मेरी तरफ से देखिए। मैं अर्ज ये कर रहा था मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अब जरा गौर, अब तो गुफ्तगू अभी शुरू हुई है, ये आधे घंटे तो अभी इधर उधर की बात थी, ये भी तो मेन ही बात थी, लेकिन अब गुफ्तगू मैं शुरू कर रहा हूँ। यानी पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह बस, बाकी हवस खशियत रब्बानी से जिनका दिल धड़के। ये नहीं कि सिर्फ जुब्बा पहन लिया, इमामा बांध लिया खूबसूरत, मेकअप की परतें लगा ली और हालत यह है कि पूरी पूरी रात गैर महरमों से चैटिंग पे चैटिंग कर रहे हैं, मोबाइल फोन पे के स्क्रीन पे उंगलियां स्क्रॉल करती हैं और मालूम देता है कि साहब चैटिंग पे चैटिंग किए जा रहे हैं। दूसरों की बहन बेटियों से चैटिंग करने से पहले अपने घर की भी खबर लेनी चाहिए। मेरी बातें बड़ी कड़वी हैं लेकिन मुझे माफ कर दीजिएगा, ये दीन का खोल मत चढ़ाइए। सरकार गौसे पाक के फरमुदात क्या है वो मैं आपको अभी सुनाऊंगा। पूरी जिंदगी सिर्फ अल्लाह 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 बस, खशियत रब्बानी से जिनका दिल धड़के, रात की तन्हाइयों में जो अपने मौला को मनाने की कोशिश करें। ये कौन सरकार बड़े पीर हैं। आज तो एक वक्त की हम नमाज पढ़ लें तो हम बयान करते हैं साहब अभी हमने फजर पढ़ी है, हमने जोहर पढ़ी है, असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, इशा पढ़ी। यार मैं तो तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, मैं इशराक भी पढ़ता हूँ, मैं चाश्त भी पढ़ता हूँ, मैं अव्वाबीन भी पढ़ता हूँ। मालूम देता है कि तकवा के शोरूम में मैं ही रहता हूँ। तकवा का शोरूम समझते हैं ना, तो तकवा के शोरूम से ना उस्ताद भाई, तकवा के शोरूम से एक साहब आए हुए हैं और कहना शुरू कि हम तो तकवा के शोरूम में रहते हैं। लेकिन आओ शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं। हुजूर शेख सादी ने इसको लिखा है, चूंकि वहां वो मौजूद नहीं थे इसलिए कि गौस पाक के बाद के हैं ये हजरत शेख सादी, लेकिन जो लोग मौजूद थे उनसे इन्होंने कोट किया है कि हमने देखा यही मताफ है, सामने काबा है और काबे के दीवार में दरवाजा काबा है और इधर मकाम इब्राहिम है। उस बीच की जगह पे लोगों ने अपने माथे की निगाहों से देखा एक शख्स है जिसकी पेशानी मताफ में सजदे में है, आंखों से छम छम आंसू गिर रहे हैं और वो शख्स कहता है ए अल्लाह, अगर मेरा कोई अमल कबूल ना हो तो कयामत के दिन मुझे नाबीना उठाना, मुझे अंधा उठाना कि तेरे नबी के सामने मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े, तेरे नबी की उम्मत के सामने मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। ए अल्लाह मुझे अंधा उठाना, अंधा उठाना। ये कौन कह रहा है? आंसू बहा रहा है, खूब रो रहा है। लोग कहते हैं कि मताफ आंसुओं से तर है। जब कुछ लोग करीब गए तो जो शख्स अपने जिस्म पे चादर डाल के मताफ में सजदा करके पेशानी रगड़ रगड़ के आंसू बहा बहा के अपने मौला को मनाने की कोशिश कर रहा था, जब सजदे से सर उठाया तो कोई और वो शख्स नहीं था बल्कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। हमारे गौसे आजम, आपके गौसे आजम थे। ए गौस पाक के दीवानों और गौस पाक का जिक्र सजाने वालों, कौन गौसे आजम हैं? इनकी शान हम क्या बयान करें। गुलाम गौस कादरी की कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं, हम क्या बयान कर सकते हैं। 91 साल उनकी जिंदगी है। अगर 3-3 घंटे हर साल पे अगर गुफ्तगू करूं तो 90 घंटे चाहिए, 90 घंटे, और हर रोज 3-3 घंटे गुफ्तगू हो तो 30 दिन में जाके 30 रातों में ये गुफ्तगू खत्म होगी। लेकिन फिर भी हमें वही कहना पड़ेगा कि जिसको सबने वही कहा, सबको यही कहना पड़ेगा। और मैं डंके की चोट पे सीना ठोक के बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि कयामत तक कोई गौसे आजम की शान बयान करे और गौसे आजम की तारीफ में रत्बुल लिसान हो जाए, लेकिन आखिर में सबको वही कहना पड़ेगा जो सरकार आसी गाजीपुरी ने कहा। सरकार आसी गाजीपुरी पुकार उठे, पूछते क्या हो शहे जिला के फजाइल आसी, पूछते क्या हो शहे जिला के फजाइल आसी। हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सेवा, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत। अरे नारा लगाओ, तुम खड़े हो तो नारा। नीचे से भी आवाज आनी चाहिए। सिर्फ स्टेज अहले स्टेज ये तो हमारे लोग हैं और आप भी हमारे लोग हैं, पर
आप लोग सिर्फ मुस्कुरा के दाद मत दीजिए। मैं बात ये कर रहा था, मेरी बातें थोड़ी सी अभी आपको बहुत टफ लगेंगी, कड़वी भी लगेंगी, बुरी भी लगेंगी, लेकिन माफ कीजिएगा। तन हमा दाग दाग शुद्ध पुम्बा कोजा को जाने हम, एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे, पूरे जिस्म पे सिर्फ जख्म ही जख्म है। आप उठा के देखेंगे हर जगह जख्मों के दाग मिलेंगे, दर्द खुद ही परेशान है। अब एक जगह दर्द हो जब तो उठे ना, अब सर में दर्द हो, पेशानी ये सीने में दर्द हो, हाथ में दर्द हो, पैर में दर्द हो, तो दर्द तो खुद ही परेशान है। उसे उठना कहाँ से है? उसे पेट से उठना है कि पेशानी से उठना है कि उसे सर से उठना है कि उसे पैर के अंगूठे से उठना है कि उसे हाथ की कलाइयों से उठना है कि हाथों की हथेलियों से उठना है? तो दर्द तो खुद ही परेशान है। तो बात ये कर रहा था मेरे दोस्तों, हमारे गौसे आजम, किसके गौसे आजम? हमारे गौसे आजम। और हम सीना ठोक के वही कहते हैं जो बरेली के इमाम ने कहा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है, जो मेरा, बोलिए आप भी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और हां, तुझसे दर से सग और सग से है निस्बत मुझको, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और मैं जब से भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक, जब से गौस पाक के दर का कुत्ता हम बने ना और गौसे आजम के दर की गुलामी मिली, आला हजरत के मसलक का नकीब और गौसे पाक का दर का कुत्ता, तो इस कुत्ता बनने की शान ये हुई कि मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा। और कोई हमें लावारिस न समझे और कोई हमें ये न समझे कि हम बड़े कमजोर हैं। अरे हमारी हालत तो ये है कि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। आइए जरा गौस पाक की हम कुछ शान बयान करें, फिर उनका पैगाम सुनिएगा। पैगाम तो रोंगटे खड़े करने वाले पैगामात हैं, पर उनकी शान सुनिए। गौस पाक इको नहीं न दिए हैं भाई, हाँ, नहीं तो बाहर में मालूम देगा कि लड़ाई हो रही है। गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हमारे गौस पाक, आंख खोलिए, थोड़ा सा आंख खोलिए ताकि पता चले कि बेदार है। हमारे गौस पाक, आपके गौस पाक, गौसे आजम। किसी भी शख्सियत को समझने के लिए जरूरी है कि हम उनकी फैमिली बैकग्राउंड को समझें, पारिवारिक पृष्ठभूमि को, खानदानी पस मंजर को। देखिए हमारे नौशाद भाई मस्जिद के इमाम हैं, इनको जाना था लेकिन ये रुक गए मोहब्बत में, और ये मेरी मोहब्बत में नहीं रुके हैं, गौस पाक की मोहब्बत में रुके हैं। इस जगह पे न जाने कितने लोग आएंगे चले जाएंगे, पर गौस पाक का जिक्र तो रहेगा ही ना। क्या वारिस भाई, गौसे आजम ज़ियाउर रहमान साहब, गौसे आजम का जिक्र तो मौजूद रहेगा। हमारे गौस पाक, ये कौन है गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी? फैमिली बैकग्राउंड से पहले ये तो समझिए कि गौसे पाक अभी आए नहीं हैं, पैदा नहीं। बहुत गौर से सुनिएगा तो बात, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर आपको रिकॉर्डिंग सुन के समझना पड़ेगा। गौस पाक पैदा नहीं हुए हैं। गौसे पाक तो एक रमजानुल मुबारक 470 हिजरी को पैदा हुए ना, 470 हिजरी याद करो, आफ्टर हिजरी ये 1446 हिजरी चल रही है, गौसे पाक पैदा हुए। गौस पाक पैदा नहीं हुए हैं। हजरत हसन अस्करी से पूछिए, हजरत हसन अस्करी जब इंतकाल करने लगे तो अपना मुसल्ला अपने बेटे को बुला के दिया और कहा कि ये एक अमानत है जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी तक पहुंचना चाहिए। कोई हसन बसरी से पूछे, कोई जुनैद बगदादी से पूछे, यही जुनैद बगदादी जिनकी बात कर रहा था हुजूर सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी, इनके मुरीदीन कहते हैं एक मजलिस थी, जज्ब की कैफियत तारी हुई, हमने देखा जुनैद अपनी गर्दन झुका रहे हैं। हमने पूछा हजरत बात क्या है? कहा वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है कि जिसका कदम मेरी गर्दन पे है। कहा कौन आने वाला है? कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी आने वाले हैं, वलियों के वली आने वाले हैं, वो ऐलान करेंगे मेरा कदम औलिया अल्लाह की गर्दन पे, तो मैं उनके कदम को अपनी गर्दन पे अभी लेता हूं, अभी कबूल कर रहा हूं। आओ कोई हजरत सरियनी सकती से पूछो, मारूफ करखी से पूछो, अबू बकर शिबली से पूछो, हजरत अबुल फरद तरतूसी से पूछो, अबू सईद मुखर्रमी से पूछो, जितने औलिया इकराम हैं सब ने कहा वो आने वाले हैं, सब ने कहा वो आने वाले हैं। लेकिन मैं एक ऑथेंटिक बात सुनाऊं, ये सारी चीजें ऑथेंटिक हैं, लेकिन शेख साहब ने क्या लिखा है वो भी PDF में मेरे पास मौजूद है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि एक काफिला जीलान से चला, ये काफिला पहुंचा कहां पे?
ये कोई किस्सा और कहानी नहीं है। ये काफिला जीलान से चला, बगदाद पहुंचा। एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम शेख अली इब्ने वहब है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूं, शेख अली इब्ने वहब की खानकाह में ये काफिला जब पहुंचा है तो हमारे बुजुर्गों का तरीका है कि आने वालों से हम ये नहीं पूछते कि तुम कहां से आए हो और क्या तुम्हारी पोजीशन है, किस धर्म के मानने वाले हो, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारी बिरादरी क्या है, पंथ धर्म, ये सब हम कुछ नहीं पूछते। हमारी खानकाहों में सबसे पहले पानी पिलाया जाता है, खाना खिलाया जाता है। हजरत शेख ने क्या किया कि उन लोगों को खाना खिलाया, पानी पिलाया। मैं यहीं पे ठहर जाइए, एक बात बता दूं, वो बंबई का कोई लंपट होगा जो टाटा कैंसर हॉस्पिटल के बाहर खाना बांटता होगा और कोई हिजाब वाली औरत पहुंच जाए तो धार्मिक नारा लगाने पे मजबूर कर दे, वो कोई लंपट होगा। हम वो लोग नहीं हैं। हमारे यहाँ खानकाहों में जब हम दस्तरखान लगाते हैं, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, सब एक ही साथ बैठते हैं और खाना खाना शुरू कर देते हैं। हम नहीं पूछते खाना खिलाने के बारे में। तो इन्होंने खाना खिलाया, पानी पिला दिया। उसके बाद पूछा, आने वालों कहां से आए हो? तब आने वालों ने कहा कि शेख हमारा ताल्लुक जीलान से है। इतना सुनना था। शेख अली इब्ने वहब जो कि खुद ही साहिब कश्फ हैं, इनको खबर थी कि आने वाले जीलान से आए हैं, लेकिन फिर भी पूछा था और पूछने के बाद खड़े हो गए, आने वालों की पेशानी को बोसा दिया और उसके बाद क्या कहते हैं जरा सुनिएगा। बरकत के लिए मैं उनके अल्फाज को रिपीट करता हूं। शेख ने कहा, इन्नल्लाह तबारक व तआला कद नव्वर वजूहकुम बिज़ुहूरि रजुलिन मिनकुम करीबुम मिन फदलिल्लाह तआला इस्मुहु अब्दुल कादिर जीलानी मौलदहु फिल जीलान मज़हरहु फिल इराक मस्कनहु फिल बगदाद व यक़ूल कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्लि वलिय्यिल्लाह। आने वालों अल्लाह तुम्हारे चेहरे को मुनव्वर करे, आने वालों अल्लाह तुम्हारे चेहरे को रोशन करे उस जात की वजह से जो अनकरीब जीलान में पैदा होंगे, जिनका नाम अब्दुल कादिर होगा। पैदा होंगे जीलान में, जाहिर होंगे इराक में, बगदाद को अपना मस्कन बनाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि वो कहेंगे कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पे मौजूद है। थोड़ा सा कम कीजिए, थोड़ा सा कम कीजिए। ये किसने कहा? गौस पाक के पहले के जितने थे सब ने कहा वो आने वाले हैं और सब ने सरे अकीदत को खम किया है बारगाह गौसियत माब में, सब ने खम किया। और जब मेरे गौस पाक आ गए, कयामत तक सब उनकी शान बयान करेंगे और नहीं करेंगे तो साहब उनको विलायत भी नहीं मिलने वाली। औलिया फरमाते हैं, सूफिया फरमाते हैं कि उस वक्त तक कोई अल्लाह का वली नहीं बन सकता जब तक कि गौसे आजम उसकी विलायत पे मुहर अपनी न लगा दे, अपनी मुहर सब्त न फरमा दे। मेरे गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी, तो अब मुझे कहने दीजिए कि जो वली कबल थे वो भी उनकी तारीफ कर रहे हैं, जो बाद हैं और कयामत तक करेंगे। जब इस पर नजर पड़ी मेरे इमाम की, मेरा इमाम पुकार उठा कि जो वली कबल थे या बाद हुए या होंगे, जो वली कबल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अब सुनिए, गौस पाक अभी ऐलान नहीं किए हैं, सब उनके कदम को अपनी गर्दन पे रख रहे हैं, कोई सर पे, कोई आंख पे, कोई गर्दन पे। लेकिन जब गौस पाक ने ऐलान किया, ये आवाज हर जगह पहुंची और जब ये आवाज सुल्तानुल हिंद अताए रसूल नाइबुन नबी, मैं फिर रिपीट करूंगा, सुल्तानुल हिंद अताए रसूल नाइबुन नबी ख्वाजा मोइनुल हक वद्दीन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और इस चीज को जाहिद भाई फैला दीजिए, वायरल कीजिए कि इतना याद रखो, ये सुल्तानुल हिंद कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। ये पब्लिक के तवज्जो पीछे तक, ये पब्लिक के मैंडेट से या पब्लिक के वोट से 5 साल या 10 साल के लिए सुल्तान नहीं बनेंगे, उसके लिए सुल्तान नहीं बने हैं। और इनको किसी अंबानी और अडानी ने सुल्तान नहीं बनाया है। मुझे कहने दो, गरीब नवाज को सुल्तान सुल्तान कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बनाया। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या जोरदार नारे का जवाब दे। दोनों हाथों को उठाएं और मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर ताजे शरीयत, फैजान सरकार मुजाहिदे मिल्लत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम गौस साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम सरवर साहब किबला, हजरत अल्लामा गुलाम गौस कादरी साहब किबला, नारे तकबीर। ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ईमान ताजा रखिए, कभी भी एहसास कमतरी का शिकार मत होइए। पब्लिक के मैंडेट से सुल्तानी नहीं मिली है, सुल्तानुल हिंद का खिताब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता फरमाया है। और ये 5-10 साल के लिए नहीं, अरे तारीख पढ़ो तो पता चले ना कि जब उस जमाने में मलका विक्टोरिया थी और यहाँ पे बंगाल के गवर्नर से जब उन्होंने पूछा था कि भारत पे किसकी हुकूमत है, तो इन्होंने लिख के दिया था कि भारत में 2 लोगों की हुकूमत है, एक अजमेर मोहल्ला में सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज हैं और एक महाराष्ट्र के औरंगाबाद के खुलदाबाद में हजरत औरंगजेब आलमगीर हैं। औरंगजेब आलमगीर की कब्र हुकूमत कर रही है और सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ पे बैठ के हुकूमत कर रहे हैं। सुल्तानी तो कयामत तक के लिए मिली है और सिर्फ कयामत तक नहीं साहब, बल्कि मैदान मैशर में भी हम तो यही कहेंगे, अलमरउ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करता है उसका हश्र भी उसी के साथ होगा। हम तो गौस पाक वाले हैं, हम तो गरीब नवाज वाले हैं। कल कयामत के दिन भारत के मुसलमान किसके पीछे चलेंगे? आगे आगे मेरे गरीब नवाज होंगे, पीछे पीछे हम गुलामाने गौस भी होंगे, हम गुलामाने गरीब नवाज भी होंगे। इसलिए अब सुनिए, ये मैं नहीं कहता अपनी तरफ से, ये कौन है? गरीब नवाज के खलीफा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद और खलीफा हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के मुरीद और खलीफा हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया, उनके मुरीद और खलीफा हजरत नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली, नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली के मुरीद और खलीफा हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज, हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज अपनी किताब के अंदर लिखते, बस थोड़ी देर और सुनिए, क्योंकि बात बहुत अच्छी हो, बहुत देर तक होगी तो परेशानी पड़ती है, मुझको पता है। रोजाना यही काम हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग भी सब जान रहे हैं कि कहाँ पे क्या बोलना है। भाई ताजमहल देखो ना देखो, मौका महल जरूर देख लिया करो, इसका ख्याल तो हम लोग को करना ही है। लेकिन चूंकि मेरी बेटियां, मेरी माएँ बहनें आई हैं, तो उनके लिए भी कुछ बातें मैं पेश करूंगा। अभी वो जाएंगी नहीं, जब आ ही गई हैं तो थोड़ी देर वो भी सुनेंगी और आप भी सुनेंगे, अभी आखिर में वो बातें आएंगी। लेकिन पहले सुन लीजिए, हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज अपने पीर निजामुद्दीन, ये नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली, उनके पीर महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया, उनके पीर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के पीर कुतुबुल अख्ताब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और उनके पीर व मुर्शिद हुजूर मोइनुद्दीन चिश्ती सुल्तानुल हिंद, इनके बारे में लिखते हैं कि उस वक्त सुल्तानुल हिंद अताए रसूल नायबुन नबी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गजनी के पहाड़ियों में इबादत में थे और हालत मुराकबा में जब आए तो आपने इस आवाज को सुना तो आपने कहा कि मेरी गर्दन पे भी, मेरे सर पे भी आपका पैर हो, आपका कदम हो, ए गौसे पाक। यानी गरीब नवाज भी गौसे आजम के कदम को अपनी गर्दन पे ले रहे हैं। कोई बहाउद्दीन नक्शबंद से पूछे, कोई शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी से पूछे, कोई मखदूम किछौचा से पूछे, कोई मखदूम बिहार से पूछे, कोई सरकार तेगे अली से पूछे, कोई मौला अली शाह से पूछे, कोई कलकत्ता के बुजुर्गों से पूछे, दुनिया के तमाम बुजुर्गान दीन ने गौस पाक के कदम को कोई अपनी गर्दन पे ले रहा है। तवज्जो रहे तो बात समझ में आएगी और अभी आप फिर से नारा लगाने पे मजबूर हो जाइएगा और आपका ईमान ताजा हो जाएगा। यानी जब गौस पाक ऐलान किए, अभी ऐलान नहीं किए थे, उनसे पहले के जितने वली थे, हसन अस्करी हो, हसन बसरी हो, जुनैद बगदादी हो, अबुल फरद तरतूसी हो, अबू बकर शिबली हो, मारूफ करखी हो, हजरत सरकार ये सरियनी सकती हो, सबने उनके कदम को अपनी गर्दन पे लिया है। और जब गौस पाक ने ऐलान किया
उस वक्त जो मौजूद थे, चाहे मगरिब में, मशरिक में, शमाल में, जुनूब में, कायनात का जो भी अल्लाह का नेक बंदा था, सबने आवाज सुना और उनके कदम को गर्दन पे लिया। अब तक अभी भी जो औलिया हैं या कयामत तक, यहाँ तक के सूफिया फरमाते हैं आलम अरवाह में जिनकी रूहें मौजूद थी, सबने अपनी अपनी गर्दन पे लिया, उन रूहों ने कबूल किया। लेकिन सुनो सुनो मुसलमानों, ईमान ताजा हो जाएगा जब ये आवाज गौस पाक की बरेली की धरती पहुंची है। तो फिर इश्क का इमाम, मोहब्बत का इमाम का एक शहजादा है। ये कौन शहजादा? जो उम्र में बड़ा छोटा था। हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान बड़े हैं, उनके बाद मुफ्ती आजम हिंद, ताजदार अहले सुन्नत, नाइब गौसे आजम, शबीह गौसे आजम सरकार मुस्तफा रजा खान, जिसे दुनिया मुफ्ती आजम हिंद के नाम से जानती और पहचानती है, जब इनके कान में गौस पाक की आवाज पहुंची तो मेरा मुफ्ती आजम बरेली से पुकार उठा, ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। अब सुनिए, गौस पाक फैमिली बैकग्राउंड, ईमान ताजा हो जाए। गौस पाक के अब्बू कौन है? गौस पाक के अब्बा कौन है? गौस पाक के अब्बा का नाम याद रखिए। असर बाद से हजरत मौलाना शम्स तबरेज़ प्रोग्राम शुरू कर चुके थे। मैं असर के वक्त आ चुका था, पटना से आया, वंदे भारत से यहाँ आ चुका था, मैं आराम कर रहा था, लेकिन असर बाद से भी इनका कार्यक्रम शुरू था। मगरिब बाद मुकाबला जाती प्रोग्राम था, बड़े अच्छे अच्छे सवालात हो रहे थे, मैं सुन रहा था। इस तरह की जरूरत भी है, इस तरह की इस्लामिक क्यूज आप हर मोहल्ले में मुनक्किद करें। और मैं तो कहूँगा पूरे हावड़ा के क्षेत्र में, तमाम इलाका में, कोई इलाका हो, टिकिया पाड़ा हो, शिवपुर हो, या फिर मुस्लिम पाड़ा हो, या कोई इलाका हो, हर जगह आप क्या कीजिए कि मकातिब खोलिए, मकतब खोलिए। मकतब की जरूरत है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी बाद में बनाइएगा, पहले हर मोहल्ले में मकतब तो आपका अपना होना चाहिए। आपका मदरसा हो, आपकी मस्जिद हो और आपका अपना मकतब हो, ताकि ये बच्चे इल्म हासिल करें। तो इस्लामिक क्यूज में इन चीज़ों को शामिल किया कीजिए। गौसे पाक के अब्बू हैं हज़रत सैयदना सरकार सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, मूसा, सैयद मूसा इनका नाम है, अबू सालेह इनकी कुन्नियत है, जंगी दोस्त इनका लक़ब है। ज़रा गौर कीजिए, सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त गौस पाक के अब्बू हैं। और ये सिलसिले नसब कहाँ पहुँचेगा? हज़रत इमाम सरकार इमाम हसन तक पहुँचता है। अब मुझे बताइए कि सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, इनके अब्बा कौन है? सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के अब्बा, इनका नाम सैयद अब्दुल्ला है। सैयद अब्दुल्लाह के अब्बा का नाम सैयद यहिया है। सैयद यहिया का नाम, सैयद यहिया के अब्बा का नाम सैयद दाऊद है। सैयद दाऊद ये गौस पाक के दादा, दादा के दादा के दादा, गौस पाक के दादा के अब्बा हैं। अब सैयद दाऊद के अब्बा का नाम सैयद अब्दुल्ला अल महज है, उनके अब्बा का नाम सैयद मूसा अल जून है, उनके अब्बा का नाम सैयद अब्दुल्ला है, उनके अब्बा का नाम सैयद मूसा अस्सानी है, उनके अब्बा का नाम सैयद अब्दुल्ला महज है। इस तरफ और पीछे जाएंगे तो ये सिलसिला पहुंचेगा हजरत सैयद हसन अस्करी तक, और उनके वालिद हजरत सैयदना सरकार अब्दुल्ला महज तक, और उनके वालिद गिरामी हजरत हसन मुसन्ना, हसन अस्करी इसमें नहीं है, हसन मुसन्ना है। और हसन मुसन्ना के अब्बा हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, यानी इमाम हसन तक इनका सिलसिला नसब जाता है। ये हसनी सैयद हैं। गौस पाक की अम्मी कौन है? हजरत उम्मुल खैर अमतुल जब्बार सैयदा फातिमा, उम्मुल खैर फातिमा, उम्मुल खैर कुन्नियत है, अमतुल जब्बार लक़ब है, और फातिमा इनका नाम है, उम्मुल खैर फातिमा। ये गौस पाक की अम्मी हैं। गौस पाक के नाना कौन है? हजरत सैयद अब्दुल्ला सुमई हैं। गौस पाक के परमा नाना हजरत सरकार अबू जमालुद्दीन मोहम्मद। इस तरह आप आगे बढ़ेंगे तो मूसा काजिम, इमाम अली रजा, इमाम जाफर सादिक, इमाम बाकिर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से होते हुए ये सिलसिले नसब इमाम हुसैन तक पहुंचता है। अब ठहरिए, यहीं पे ठहर जाइए। मेरे गौस पाक की रगों में इमाम हसन का खून और इमाम हुसैन का खून दौड़ रहा है। लेकिन मुसलमानों, एक बात यहीं पे कहना चाहूंगा आप हजरात से, हम सब गुलामान गौस हैं। हमारे घरों में गौस पाक का मुर्गा, भाई फातिहा दो गौस पाक के मुर्गा, गौस पाक की न्याज है, गौस पाक की शीरनी है, गौस पाक का लंगर है, सब कुछ तो चलता है। लेकिन काश के हमारी बेटियां, हमारी माएँ बहनें गौस पाक की वालदा की सीरत तैयबा पे अमल करना शुरू कर देती हैं। गौस पाक की अम्मी जान की जिंदगी पे। गौस पाक की अम्मी कौन अम्मी है गौस पाक की? जरा गौर से सुनिएगा। गौस पाक की अम्मी आपने 1000 बार सुना होगा, लाख बार भी सुने होंगे, पर मुझे वाकया नहीं बयान करना है। जरा सरकार गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इनकी
इनके अब्बा सैयद अबू साले मूसा जंगी दोस्त, ये पूरे जिलान में इनसे बड़ा मुत्तकी और परहेजगार कोई नहीं था। तकवा के इमाम थे सैयद अबू साले मूसा जंगी दोस्त, और आप अजीमत पे अमल करने वाले थे। यहां तक के जिलान के गवर्नर के कारिंदे जब उसको पिलाने के लिए शराब ले जा रहे थे तो गौस पाक के वालिद ने शराब को मटकों को तोड़ दिया था। जब उसने गवर्नर हाउस में तलब किया तो फिर पूछा था गवर्नर ने कि हजरत आप सिर्फ मना कर देते लेकिन शराब के मटकों को क्यों आपने तोड़ा? तो गौस पाक के अब्बू ने कहा मैं मना कर देता, हो सकता था ये मटके तुझ तक पहुंच जाते, फिर तू शराब पी लेता। मैंने तुझ पे रहम किया, मैंने तुझसे मोहब्बत किया, मैंने तुझ पे एहसान किया कि मैंने तुझको गुनाहों से बचा लिया। शराब के मटकों को मैंने तोड़ दिया ताकि सारी शराब खत्म हो गई, शराब बह के निकल गई और ये मटके फूट गए ताकि तुम शराब से बच जाओ। गौस पाक जो गवर्नर को तंबीह कर रहे हैं, गौस पाक के अब्बू, और यही गौस पाक के अब्बू हैं। आज साहब हमारी हालत क्या है? भाई के हक को गसब कर लें लेकिन फिर भी माशाअल्लाह हम गुलाम गौस हैं। आज हालत यह है बहनों के हुकूक का ख्याल न करें फिर भी हम गुलाम गौस हैं। आज हालत यह है हम लोगों की जमीन को हड़प लें, लोगों से पैसा ले तो देने का नाम ले न ले और फिर भी हम गुलाम गौस हैं। आज हालत यह है हमारे मामलात में ट्रांसपेरेंसी न हो फिर भी गुलाम गौस हैं। लेकिन गौस पाक के वालिद गिरामी हैं, एक बहता हुआ सेब उठा के खा लिया था, अल्लाह अकबर, उसको माफ कराने के लिए दरिया के किनारे किनारे जा रहे हैं और पहुंच गए उस बाग में। और बाग के मालिक तक जब आपकी रसाई हुई तो आपने पूछा था कि इस सेब को आप माफ कर दीजिए, तो बाग के मालिक ने जब गौर से देखा तो समझ गए कि इनकी पुष्ट में गौसियत कुबरा का नूर मौजूद है। तो आपने कहा कि नहीं नहीं आपको रुकना पड़ेगा, तरबियत भी करनी थी सैयद मूसा की, इसलिए हजरत अब्दुल्ला सुमई ने उनको रोका। और उसके बाद जब चंद साल गुजर गए तो कहा हजरत अब तो माफ कर दीजिए। कहा नहीं नहीं मेरी एक शर्त है। शर्त है? कहा कौन सी शर्त है? मुझे कबूल है। कहने लगे मेरी शर्त है, मेरी एक बेटी है, एक ही अल्लाह ने मुझे बेटी अता फरमाया, लेकिन वो मेरी बेटी एक तरह से अंधी है। गौर से सुनिएगा, एक तरह से मेरी बेटी अंधी है। ये नहीं कहा कि मेरी बेटी अंधी है, एक तरह से मेरी बेटी अंधी है, एक तरह से मेरी बेटी बहरी है, एक तरह से मेरी बेटी लूली है, एक तरह से मेरी बेटी लंगड़ी है, तुम्हें उससे निकाह करना पड़ेगा। कहने लगे हाँ हाँ मैं निकाह करने के लिए तैयार हूं। एक लम्हे के लिए सोचा लेकिन कहा कि चलो जिंदगी गुजर जाएगी, वो बहरी हो, अंधी हो, लूली हो या लंगड़ी हो, जिंदगी गुजर सकती है। लेकिन उसके बाद जब निकाह हुआ है, निकाह के बाद शब जुफाफ के लिए हजरत गौस पाक के अब्बू जान जब उस कमरे के अंदर गए हैं तो एक निहायत ही हसीन और जमील खूबसूरत दोशीजा खड़ी होती है, लड़की खड़ी होती है, एक दुल्हन खड़ी हुई है और उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, ए मेरे शौहर, मेरे सरताज आपको सलाम मैं कर रही हूँ। अपने शौहर को उसने सलाम किया है। अब ये दौड़ के वापस लौटे हैं। दरवाजे के बाहर हजरत सैयद अब्दुल्ला सुमई मौजूद थे। इन्होंने कहा बेटा जाते कहाँ हैं आप? वही आपकी बीवी है जो मेरी बेटी है जिससे निकाह मैंने अभी अभी आपका किया। कहने लगे हजरत अभी तो एक सेब के लिए इतनी जफाकशी मैंने की, अब ये कौन सा मामला है? कहने लगे बेटा आपको पता नहीं, आपने मेरे जुमले पे गौर नहीं किया। मैंने क्या कहा था? मेरी बेटी एक तरह से अंधी है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बेटी अंधी है, इसका मतलब ये है कि मेरी बेटी ने आज तक किसी गैर महरम को अपनी आंखों से नहीं देखा। मेरी बेटी एक तरह से बहरी है, किसी गैर महरम की आवाज तक को नहीं सुना। लूली है, इस हाथ से कोई गलत काम नहीं किया। लंगड़ी है, उसका कदम कभी गलत रास्ते पे नहीं चला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब यहीं पे ठहरिए, मैं कौम की बेटियों से पूछना चाहता हूं, कौम की माँ और बहनों से पूछना चाहता हूं, ए मेरी बेटियों, मेरी माँ, मेरी बहनों, इस्लाम ने औरतों को पर्दा में रहने का हुक्म दिया, तो जहां औरतों को पर्दा में रहने का हुक्म दिया तो मर्दों को भी हुक्म दिया है कि मर्द भी अपनी निगाहों की हिफाजत करें। कुल लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनऊन। ऐ मोहम्मद, मुसलमान मर्दों को हुक्म दीजिए कि गैर महरम औरतों से अपनी निगाहों की हिफाजत करें। सिर्फ नकाब की बात नहीं है कि औरतें नकाब पहन लें, और नकाब इतना अट्रैक्टिव हो रहा है, इतना दीदा जेब नकाब हो रहा है कि नकाब पहनने के बाद भी पता नहीं चल रहा है कि ये पर्दा में है कि बेपर्दा है। और एक नया ट्रेंड चला है फैशन यहां माशाअल्लाह लिखवाने का, माशाअल्लाह। अब पता नहीं इधर है कि नहीं है, इधर भी है, यहां पे पट्टी पे माशाअल्लाह। मैं अपनी बेटियों से पूछूंगा कि ये माशाअल्लाह वाली जो पट्टी है
इस पट्टी को धुलती हैं कि नहीं धुलती हैं? तो अगर धुलती हैं तो वॉशिंग मशीन में धुलती हैं या ऐसे धुलती हैं? तो अगर हाथ से धुलती हैं तो अल्लाह पर जो पानी अल्लाह से लग के जो गिरता है वो पानी जाता कहां है? मैं पूछना चाहता हूं, वो पानी कहां जाता है? या फिर नापाक कपड़े के साथ लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ और वो लिखी हुई पट्टी को आप धुल रही हैं? खुदा का वास्ता, ये अल्लाह और माशाअल्लाह वाली पट्टी छोड़ो। और नकाब का मतलब ये नहीं होता कि फैशनेबल नकाब। नकाब का मतलब ये होता है कि 70 साल की मां मेरी उस नकाब के अंदर हो या 10 साल की मेरी बेटी उस नकाब के अंदर हो, पता ना चले कि नकाब के अंदर कौन है। ये हजरत, ये नकाब का मतलब होता है। और सिर्फ औरतों को पर्दा का हुक्म नहीं है, मर्दों को हुक्म दिया गया है कि मर्द भी अपनी निगाहों की हिफाजत करें। और मुझे गौस पाक की एक बात इस वक्त याद आ रही है। यहां तो उनकी अम्मी को देखा ना यार, वली कौन होता है? ये सिर्फ कमर तक बाल बढ़ाना, हाथों में 10-20 अंगूठी पहनना, ये मेयारे विलायत नहीं है। वली वो है कि जो आंखें खोले तो दलाइल कुदरत इलाही का मुशाहदा करे, जो जबान खोले तो रब की तारीफ के साथ जबान खोले, जो हाथ बढ़ाए अल्लाह के हुक्म की बजावरी के लिए हाथ बढ़ाए, जो कदम उठाए अल्लाह के हुक्म की इताअत के लिए कदम। मेरे गौस पाक तकरीर कर रहे हैं, गौर से सुनिए, मेरे गौस पाक तकरीर कर रहे हैं, मैं उनकी बात को कोट कर रहा हूं, मेरी बेटियां भी सुनेंगी, मेरी माएँ सुनेंगी। गौस पाक फरमाते हैं कि तुम पब्लिक में, लोगों के बीच, जैसे कैसे अभी पब्लिक है, लोग हैं, लोगों के बीच पब्लिकली अल्लाह 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 कर रहे हो, अल्लाह अल्लाह हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह। गौस पाक फरमाते हैं कि जब बंद कमरे में जाओ, जब बंद कमरे में जाओ, उस वक्त देखो कि तुम अल्लाह के कितने करीब हो, उस वक्त देखना है। भाई मुझको किसी ने हक नहीं दिया कि आपके मोबाइल के गैलरी का मैं पासवर्ड मांगूं या आपके स्मार्टफोन का मैं पासवर्ड मांगता फिरूं। मुझे किसी ने हक नहीं दिया कि आपकी पर्सनल लाइफ का दरवाजा जाके मैं नॉक करूं, खटखटाऊं। लेकिन याद रखना, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कल क़यामत के दिन अभी जो उंगलियां ऐसे ऐसे चल रही हैं ना, ये मुंह से मैं जो बोल रहा हूं, अल्लाह ताला इसी मुंह पे मुहर लगा देगा। बोल किससे बोलता है? जबान पे मुहर अल्लाह लगा देगा। हाथ की उंगलियां बोलेंगी, ये कदम बोलेगा, जो बोलने की चीजें नहीं है वो बोलेंगी। याद रखना, मुझे किसी ने हक नहीं दिया कि आपकी तन्हाइयों को मैं नॉक करूं, खटखटाऊं, लेकिन कोई तो है जो आपकी शहरक से भी ज्यादा करीब है, वही खुदा है, वही अल्लाह तबारक व तआला है। मेरे गौस पाक ने यही फरमाया कि ये दिल खशियत रब्बानी से धड़के, खशियत रब्बानी में धड़के। यार जब मां उम्मुल खैर फातिमा हो कि जिसकी तहज्जुद की नमाज ना छूटे, इशराक चाश्त अव्वाबीन ना छूटे, हर नफस पे, हर सांस पे अल्लाह अल्लाह की सदा आए, और बाप अबू साले हो तो बेटा शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम क्यों ना हो। लेकिन आज हमारे बच्चे आवारा हो रहे हैं, हमारी बेटियां आवारा हो रही हैं। खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अंकल वालों, ये कौन सा इलाका है? हाथ जोड़ के गुजारिश है, चंदा करके जलसा कर लेंगे, आसान है। मस्जिद बना लीजिएगा, आसान है बनाना, पैसा कलेक्शन हो जाए, बन जाए। मस्जिद पे 100 फीट के मीनारे बनाना आसान है। लेकिन खुदारा अगर नस्लें हमारी आवारा हो गई ना, तो फिर कोई पेशानी नहीं होगी जो मस्जिद में सजदा करे। अपने बच्चों को बचा लीजिए चरस, अफीम, गांजा से, अपने बच्चों को बचा लीजिए स्मैक से। कल तक हमारे बच्चे स्मोक करते थे, स्मोकर थे। स्मोक यानी सिगरेट पीना, ये छोटे दर्जे का नशा था उस दौर में। वारिस भाई हजरत, छोटे दर्जे का नशा था स्मोक। अब है स्मैक। व्हाट इज स्मैक? व्हाट इज मीन बाय स्मैक एंड व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्मैक? स्मैक एक कंपाउंड है, कंपोजिशन है, चरस, अफीम, गांजा, भांग, धतूरा, ये तमाम चीज। और ये सब नहीं मिलता तो फिर कोरेक्स सिरप पी लेते हैं, वो नहीं मिलता व्हाइटनर सूंघते हैं, वो नहीं मिलता सुलेसन सूंघते हैं, पंक्चर साटने वाला सुलेसन। खुदा का वास्ता बच्चों, और मैं बड़ों से भी कहूंगा, अपनी गौस पाक के गुलाम है ना आप लोग, अपनी नस्लों को संभालिए। घर में मार्बल लगाना आसान है, लेकिन मेरी बेटी आवारा हो गई ना, तो आंगन से कुरान की तिलावत की सदा नहीं आएगी।
घर से कुरान की तिलावत की सदा नहीं आएगी। और क्यों ये आवारगी फैल रही है, कभी गौर किया? यार हम निकाह करते हैं तो शादी के बाद यहां बुजुर्गों ने तो ये फरमाया कि जब औरतें उम्मीद से हो, प्रेग्नेंट हो, तो अपने औरतों को खुश रखो। और यहां शौहर की सारी लड़ाई है तो सिर्फ बीवी से लड़ाई है। दोस्तों के बीच शौहर जश्न मनाएगा, दोस्तों के बीच गप्पे लड़ाएगा, बाहर जाएगा, दोस्तों के बीच चायनोशी करेगा, जश्न मनाएगा, लेकिन घर में आता है तो चेहरा उतर जाता है। बीवी को अगर 500 रुपया दे दिया महीने में तो फिर उससे मालूम देता है कि पानीपत की जंग शुरू हो जाती है और लड़ाई शुरू हो जाती है, घर में युद्ध करना शुरू कर देता है। मैं कहना ये चाहता हूं, औरतों पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने वालों, यार मां के पेट में यूटेरस में जो बच्चा था ना, 9 महीना अपने बाबा को अम्मी से झगड़ते देखा। कुव्वते समाअत जब बहाल हुई तो यहां गायनेकोलॉजिस्ट कहती हैं, डॉक्टर्स कहती हैं, मेडिकोस कहती हैं, आप कहीं जाएं, अर्जिकर जाएं, कहीं किसी हॉस्पिटल में जाएं, सारे जो लेडीज डॉक्टर उनसे पूछिए, वो क्या कहती हैं कि यूटेरस के अंदर गर्भाशय में जो बच्चा बेटा हो या बेटी हो, जब वो सुनने की ताकत जब बहाल हो जाती है तो सबसे ज्यादा आवाज जाती है तो मां के दिल की धड़कन की आवाज ज्यादा जाती है। बच्चा और मां जिन चीजों का मुशाहदा करती है, बच्चे के जहन पे असर पड़ता है। यार 6 महीना जंग करते हो बीवी से, और फिर विलादत में अगर कहीं बेटी पैदा हो गई तो सबका चेहरा ऐसे गिर जाएगा। दयादिन का चेहरा भी गिरा है, वो दयादिन ही बोलते हैं ना, ननद का चेहरा भी झुका है, सास भी चेहरा झुकाई है। बेटी बेटी बेटी, खुदा ना खास्ता 3 बेटियां हो गई तो आफत के पहाड़ टूट जाते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं, याद रखना, ये बेटा और बेटी ये अल्लाह का निजाम है, निजाम कुदरत। अल्लाह जिसे चाहता है सिर्फ बेटा अता फरमाता है, जिसे चाहता है सिर्फ बेटी अता। बेटा है, आंगनबाड़ी में आए हो क्या? थोड़ा सा सुनो, इधर आंगनबाड़ी चलती है कि नहीं चलती है? बंगाल में भी है ना, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ममता दीदी का तो है नहीं, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से चल रहा है। तो आंगनबाड़ी में जाइएगा तो हाँ खूब कीजिएगा, यहाँ सुनिए थोड़ा सा, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो जोर से। तो बताना यह है कि क्या बात चल रही थी तो गड़बड़ा, दुरूद शरीफ पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। हाँ बैठ देखिए, माशा दुरूद शरीफ की बरकत। अभी दुरूद शरीफ मुकम्मल नहीं, बात याद आ गई, लेकिन दुरूद शरीफ मुकम्मल कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। जरा जोर से दुरूद शरीफ पढ़िए, जोर से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल। अल्लाह जिसे चाहे दोनों अता फरमाए और जिसे चाहे कुछ भी अता नहीं फरमाए। बंदे को चाहिए कि हर हाल में अपने अल्लाह का शुक्र। आखिरी बात सुनिए, निकाह हो जाए, अब मर्द तो बीवी से झगड़ा कर ही रहे हैं, कुछ औरतें भी फैशनेबल हो गई, तो उनका भी काम है अपने शौहरों से मामूली मामूली बात में तलाक का डिमांड करना, खुला की डिमांड करना। औरत गुस्सा में आएगी, कहेगी अरे एक बाप के बेटे हो तो मुझे तलाक दो, तो आप भी जोश में आके मत तलाक दीजिएगा, बल्कि कहिएगा कि एक बाप का बेटा हूं इसीलिए तुझे तलाक नहीं दे सकता। और तलाक हल नहीं है मसले का, याद रखिएगा, मसले का हल तलाक नहीं है। ये झूठ है जो लोगों ने कह दिया कि मुसलमानों के यहां तलाक है। शादी गुड्डा गुड्डी का खेल है क्या? हम इसलिए निकाह करते हैं? नहीं नहीं, हम तो इसलिए निकाह करते हैं कि दुनिया में भी साथ रहे, मरे तो जन्नत में भी साथ रहे। इस तरह इसलिए हम निकाह करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, अब कुछ औरतें फैशनेबल हुई, कहा कि खुला चाहिए। एक शौहर से तलाक लिया, उससे भी नानो नफका ले रही हैं। एक और ने कहा किया, उससे भी तलाक लिया, उससे भी नानो नफका ले रही हैं। और इनकी डिमांड पे डिमांड बढ़ते जा रही है। भाई साहब किबला, मुझे खुदा का वास्ता मैं देता हूं, मैं तुम्हें, अय मेरी बेटियों, मेरी माओ, मेरी बहनों, और मैं आपको भी, अपने बच्चों को अगर संभालना है तो अपनी बीवी से रिश्ते को मजबूत रखिए। और ये मत सोचिएगा, ये मत, आपकी शादी हो गई है चाचा? माशाल्लाह, नहीं हंसने की बात नहीं, बता दीजिए। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। शादी के 30 साल के बाद बीवी जब गुस्सा में आएगी ना तो कहेगी मैं आपकी जानती क्या हूं, कहेगी ना, वो कह देगी आपकी जानती क्या हूं, लेकिन आपको जवाब नहीं दे रहा है। वो भी इंसान है। सूफिया फरमाते हैं कि तुम कोशिश करोगे कि 100% तुम्हारे माइंड से उसका माइंड मिल जाए, नहीं मिलेगा। 50-50 भी मिल जाए, जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। जिंदगी गुजार लो, इसी में कामयाबी है।
ये किच 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 लगा के आप जो चलते हैं घर में, जिससे घर का सुकून खत्म होता है। घर में एसी भी लगा लीजिए, घर में बेड हो 1 लाख 2 लाख का लगा लो, घर में मार्बल हो मकराना से मंगा के लगा ले, लेकिन घर में सुकून नहीं होगा तो लड़कियां सुसाइड करने पे मजबूर होंगी। घर में सुकून नहीं होगा तो शौहर का मन, उसका दिल काम पे नहीं लगेगा, वर्कशॉप पे नहीं लगेगा, या वर्क प्लेस पे वो काम नहीं कर पाएगा। देखा था किसी ने एक मजदूर को, तवज्जो से सुनिएगा, एक मजदूर को किसी ने देखा था कि दूसरे मंजिल पे काम चल रहा था और वो नीचे था, ग्राउंड फ्लोर पे वो मजदूर था, मेहनत करने वाला, मशक्कत करने वाला, मजदूरी करने वाला, लेकिन ग्राउंड फ्लोर से ईंट उठा के फेंकता था तो 3rd फ्लोर पे ईंट पहुंच जाता था। एक काफिला गुजर रहा था, उसमें अल्लाह के चंद नेक बंदे थे, तो किसी ने पूछा था कि हजरत इसके पास इतनी ताकत कहां से आ गई? तो हजरत ने कहा था घर में पता करो, इसकी बीवी बड़ी नेक दिल है और घर में सुकून का माहौल है, जब भी ये ताकत आई है। किसी ने कहा कि जरा हम तजर्बा भी कर लें, जाके पता किया तो पता चला कि बीवी बड़ी नेक दिल है। शौहर जब काम से जाता है थका मादा, बीवी इस्तकबाल करती है, पानी पेश करती है, चाय पेश करती है, और बीवी सुकून का जरिया बनती है, सुकून पहुंचाती है। अब इन्होंने कहा जरा आजमा लूं हजरत की बात। इसने बीवी को फोड़ा, जब बीवी को फोड़ा, कल तक ग्राउंड फ्लोर से ईंट 3री मंजिल पे पहुंच जाती थी। जब घर में बेचैनी पैदा हुई, वही मजदूर दूसरे दिन काम करने गया, ईंट भी वही है, जगह भी वही है, इमारत भी वही है, लेकिन ईंट उठा के फेंक रहा है तो ग्राउंड फ्लोर से सिर्फ 1 हाथ ऊंची, वो 1 हाथ ऊंचा वो ईंट जा रही है और फिर ईंट नीचे गिर जा रही है। मैं पूछना ये चाहता हूं साहब, मर्दों के अंदर ताकत कहां से आती है? जब घर में सुकून होता है। और बच्चे कहां से दुरुस्त होंगे? कि जब शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा होती है। आप देखिएगा, कभी भी अपनी बीवी को टॉर्चर कीजिएगा ना, छोटे छोटे बच्चे आपको रोकेंगे, अब्बा अम्मी है, अम्मा, यानी अम्मा की तरफ से आ जाएंगे वो बच्चे। तो पता ये चला कि देखो भाई, माँ बाप तो माँ बाप है, सुभान अल्लाह। शौहर और बीवी के दरमियान भी एक रिश्ता होना चाहिए जो मजबूत रिश्ता हो, मजबूत रिश्ता। हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन है, आखिरी वक्त है सैयदा का। सैयदा अपने बिस्तर पे हैं, हुजूर मस्जिद हराम में, चूंकि मक्का ही में इंतकाल की थी ना हजरत खदीजा, जन्नतुल माला में उनकी कब्र है। हुजूर मताफ में बैठे थे, उस वक्त हरम में थे हुजूर। हजरत फातिमा छोटी बच्ची थी, दौड़ के आई सैयदा तैयबा ताहिरा राकिया जाहिदा जाहिरा सैयदतुन निसाइल आलमीन नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन। हजरत फातिमा ज़हरा दौड़ के आई, कहा बाबा अम्मा आपको याद कर रही हैं। बाबा हुजूर तशरीफ ले गए। हजरत फातिमा ने कहा, अम्मा ने कहा है कि मैं चाहती हूँ कि हुजूर अपनी चादर आप अता कर दें, उसी चादर में मुझको कफन दिया जाए। किताबों के अंदर आता है मेरे आका अपनी उस रफीक हयात के सिरहाने पहुंचते हैं कि वो रफीका कि जिस रफीका पे हुजूर ने किसी को तरजीह नहीं दिया। यहाँ तक कि सैयदा आयशा कहती हैं कि हम मदीना में थे और काशाने मुस्तफ़ा में उस वक्त जुवैरिया भी थी, उस वक्त उम्मे हबीबा भी थी, उस वक्त मारिया किब्तिया भी थी, उस वक्त सफिया बिनते हुई बिन अख्तब भी थी, उस वक्त ज़ैनब बिनते जहश भी थी, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा भी थी, तमाम उम्महातुल मोमिनीन थी। लेकिन बार बार हुजूर खदीजा 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 कहते थे। मैंने कह दिया था या रसूल अल्लाह, कितनी खूबसूरत बीवियां अल्लाह ने आपको अता किया है, लेकिन बार बार खदीजा खदीजा, मक्के की उस औरत को आप याद करते रहते हैं। हुजूर ने फरमा, हुजूर का चेहरा सुर्ख हो गया। हुजूर फरमाते, आयशा तुम नहीं जानती कि खदीजा कितनी मुझसे मोहब्बत करती थी और मैं खदीजा से कितनी मोहब्बत करता हूँ। हुजूर हजरत खदीजा के सिरहाने हैं और कहते हैं, ए मेरी रफीक हयात सुन, तूने चादर डिमांड किया है, अरे अगर तू मेरे जिस्म का चमड़ा भी मांगती तो मैं पूरा जिस्म का चमड़ा निकाल के तुझे दे देता, उस और वो तुझे तू कबूल कर लेती। अल्लाह अकबर। तो बताना यह है कि बीवी से ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए। माँ से भी मोहब्बत है, बाप से भी है, पर शौहर और बीवी का रिश्ता मजबूत होना चाहिए। तो बात से बात निकली तो दूसरी तम पे चली जाएगी। आखिरी बात सुनिए कि दिल में खशियत। देखिए भाई, एक बात मैं आपको बताता हूँ। एक आदमी कमरे में बंद है, गौर से सुनना बेटा, बहुत गौर से, बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। कमरे में बंद हो जाए, बंद है, कमरे में बंद है, ना मोबाइल है ना कुछ नहीं, अल्लाह अल्लाह, कहाँ है भाई, जरूरी है ना, अभी मैं आपको एक वजीफा बताऊंगा, उसको करना है। कमरे में कोई बंद हो जाए, ये मौलाना नौशाद साहब हैं, ये रूहानियत के माहिर हैं, हजरत हैं, हमारे दुआ तावीज़ वाले लोग हैं। अब आप अल्लाह अल्लाह पढ़ रहे हैं, बंद कमरे में है, ना वहां कोई गैर महरम है, ना कोई गुनाह का मौका है, तो भाई माशाअल्लाह आप तो नेक ही रहेंगे ना।
सूफिया फरमाते हैं मर्द वो नहीं है कि जो बंद कमरे में बच जाए, मर्द वो नहीं है। मर्द वो है कि जो दुनिया में रहे और अपने आप को दुनिया के आलाइशों से बचा ले। जो कभी प्लेन में हो, कभी ट्रेन में हो, कभी मुकम्मल सफर में हो। मेरे सरकार ताजुल शरिया ने कहा था अपने नाना जान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के बारे में कि मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक, मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़ के और ख्वाब में आकर दिखाओ हमको भी जहां कभी कौन सी दुनिया बसाई तूने दुनिया छोड़ के। लेकिन आगे सुनिए जो सुनाना था, एक तुम दुनिया में रह के तारीके दुनिया रहे, तारीक दुनिया, वही तारीक दुनिया। एक तुम दुनिया में रह के तारीके दुनिया रहे, रह के दुनिया में दिखाए कौन दुनिया छोड़ के। दुनिया में रहना है पर दुनिया के करीब भी नहीं जाना है। मर्द वो है। मेरे बाबा जी कहते हैं कि मर्द वो नहीं है कि 10 रुपया यहाँ गिरे तो हम उठा के बताएं 10 रुपया किसका है, 10 रुपया किसका। भाई तो कोई बता देगा? नहीं बताएगा 10 रुपया। 500 भी गिरेगा तो उठा के बता देंगे 500 किसका, 500। बाबा जी कहते हैं, मैं बाबा जी के नाम नहीं लूंगा, वो कहते हैं कि मर्द ये वो है, मर्द वो है कि उन्होंने कहा कि गुलाम गौस 10 रुपया भी तेरे सामने हो उस वक्त भी दिल की कैफियत वही हो, और 1 करोड़ भी मिले उस वक्त भी दिल की कैफियत वही होनी चाहिए। जब वो तुम्हारा नहीं है तो तुम्हारा कैसे हो जाएगा? 1 करोड़ का पैकेट मिल जाए तो हम उस वक्त ऐलान करेंगे किसका है, लेकिन भागेंगे नहीं, भागेंगे। यही होता है ना, इल्ला माशाल्लाह में सबकी। लेकिन दिल की कैफियत, हमारे दिल की कैफियत ऐसी हो कि प्लेन के बिजनेस क्लास में हो या रिक्शे पे हो या ठेले पे हो, उस वक्त भी दिल की कैफियत बराबर हो। मेरे दस्तरखान पे चिकन चंगेजी मटन कोरमा हो उस वक्त भी दिल की कैफियत वही हो, और जब नमक रोटी हो उस वक्त भी दिल की कैफियत वही हो। ए अल्लाह हर हाल में तेरा शुक्र है अल्लाह, हम तुझी पे भरोसा करते हैं। अब सुने गौस पाक का पैगाम। गौस पाक कहते हैं कि जब तुम तन्हाई में जाओ उस वक्त देखो तुम अल्लाह के कितने करीब हो। अब तन्हाइयों में ये मोबाइल फोन है, एक क्लिक पे नंगी तस्वीर आ सकती है, एक क्लिक पे पूरी दुनिया जहान की चीजें आ जाएंगी। तो गैर महरम सड़क पे हो, गैर महरम मोबाइल में हो, अपनी निगाहों की हिफाजत करना है। आप कहिएगा हजरत देखने से क्या होता है? मैं कहूंगा यार अपने बातिन को पाक करो ना, अल्लाह ताला बातिन का नूर जाहिर पे आता फरमा देता है। बातिन जब मुज़क्का मुसफ़ा होता है ना तो फिर जाहिर भी चमकने लगता है। गौस पाक फरमाते हैं, आखिरी पैगाम सुनिए। गौस पाक ने पूरी जिंदगी में जो तकरीर की है, आपने जो तहरीर फरमाई है, आपका मेन सोर्स रहा है अल्लाह का कलाम कुरान। अलैकुम बिकिताबिल्लाह, अलैकुम बिकिताबिल्लाह, अलैकुम बिकिताबिल्लाह। गौस पाक हर जगह तुम पर कुरान की पैरवी लाजिम है, कुरान की पैरवी लाजिम है, कुरान और हदीस। और गौस पाक फरमाते हैं अलैकुम बित्तौहीद, अलैकुम बित्तौहीद, अलैकुम बित्तौहीद। तौहीद एक अल्लाह की परस्तिश, ये पेशानी झुकेगी अल्लाह की बारगाह में, तवक्कुल करेंगे अल्लाह की जात पे। हमारा अल्लाह है, अल्लाह बस, बाकी हवस। ये पैगाम गौस पाक का है। और गौस पाक ने फरमाया कि मैंने जो कुछ पढ़ा और जो कुछ अमल किया, सबसे बेहतरीन इबादत मैंने 2 चीजों को मैंने पाया। एक नबी मुकर्रम पे दुरूद पढ़ना, और दूसरा लोगों को खाना खिलाना और पानी पिलाना। मतलब 5 वक्त की नमाज तो पढ़ना ही है भाई, वो तो एनी हाउ पढ़ना है, ये उसके बाद की बात बता रहा हूँ। लोगों को खाना खिलाना, पानी पिलाना। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये मेरे हाथ में तस्बीह है, इसमें 100 दाने हैं। जश्न गौसुल वरा में जितनी बेटियां मेरी आई हैं, मेरी बहनें, मेरी माएँ और जितने मर्द लोग आए हैं, सब आज से ये अहद करें हम लोग कि इंशाअल्लाह 24 घंटा आपके पास भी है, 24 घंटा मेरे पास भी है। कोशिश करें हम कि एक वक्त की नमाज हमारी ना छूटे। फजर, जोहर, मुंह से बोलिए, मुंह से बोलिए फजर, बोलिए जोर से, बोलिए जोर से फजर, जोर से बोलो भाई, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। अब जोर से बोल देने से ऐसा थोड़ी होगा कि मैं आपको पढ़वाई दे रहा हूं अभी के पढ़ लीजिए नमाज। हालत इतनी खराब होगी ना, अभी बोल रहे थे भाई साहब किबला, एक वक्त ऐसा ना आ जाए ना कि ऐलान हो जाए कि मस्जिदों में ताला लगा दो, सिर्फ जुमा जुमा को खोलो। मुसलमान फजर में तो आते नहीं, जोहर में तो आते नहीं, असर मगरिब इशा में तो आते नहीं। अपनी मस्जिदों को आबाद कीजिए। बाबरी मस्जिद की याद हमारे दिल में है, मस्जिद अक्सा की याद भी दिल में है, पर हजरत का कता भी मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भेज देंगे मेरे व्हाट्सएप पर, याद आ जाएगा। पर मोहल्ले की मस्जिद को आबाद कीजिए, अपने मोहल्ले की मस्जिद को आबाद कीजिए। और दूसरा काम क्या करना है, कम से कम 111 मरतबा 24 घंटा में 111 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डालिए। खुदा की कसम कहता हूं, रब्बे काबा की कसम,
रब की इज्जत जलाल की कसम, जिस दिन आंख बंद होगी ना, ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं, सिर्फ 15 मिनट, उससे भी कम लगेंगे 111 मरतबा दुरूद शरीफ में। लेकिन जिस दिन आंख बंद होगी और कब्र में जाएंगे ना, तो 23 घंटा 45 मिनट जिसे हम अपना समझते थे ना, वो हमारा अपना नहीं है। ये 15 मिनट जो हमने मदीने के मुस्तफा के लिए निकाला, यही हमारा अपना। यही 15 मिनट दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डाली, 111 मरतबा कम से कम आदत। और मैं आपको बता दूं, मेरे राब्ते में ऐसे ऐसे लोग हैं। एक ड्राइवर मिला, कहने लगा हजरत उस वक्त तक गाड़ी के स्टीयरिंग पे नहीं बैठता जब तक कि हुजूर पे 500 मरतबा दुरूद शरीफ नहीं पढ़ लेता। जी, सब्जी ठेले पे सब्जी बेचने वाला मुसलमान कहता है हजरत उस वक्त तक सब्जी ठेले पे नहीं सजाता जब तक कि रसूल पाक पे 1100 मरतबा दुरूद शरीफ नहीं पढ़ लेता। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही लोग मेरे राब्ते में हैं, नहीं। सुनिए, खड़गपुर से IIT जो है खड़गपुर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज, वहां से बीटेक करने वाला एक लड़का मिला। कहने लगा हजरत मैंने फला जगह आपकी तकरीर सुनी, उसके बाद मेरा मामूल है, मैं अभी बीटेक 3rd ईयर का तालिब इल्म हूं, लेकिन मैं हमेशा बावजू रहता हूं और हुजूर पे दुरूद सलाम भेजता रहता हूं। एम्स के अंदर MBBS करने वाला जोधपुर राजस्थान में, उस लड़के का फोन आया, हजरत आपकी तकरीर के नतीजे में मेरा मामूल यह है कि मैं 5 वक्त का नमाजी तो पहले था ही, अब मैं रोजाना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मैं वक्त निकाल के किसी भी तरह 30 से 35 मिनट हुजूर पे दुरूद शरीफ पढ़ता रहता हूं। मुझे बताइए क्या आप पढ़ेंगे दुरूद शरीफ? इंशाअल्लाह। रंकल वालों, यही मैं समझता हूं कि मेरी बख्शिश और मेरी नजात के लिए काफी हो जाए। आज की तकरीर जो मेरी हुई, लगभग आपको पता भी नहीं चला, 1.5 घंटे से ज्यादा गुफ्तगू हो गई। लेकिन इस तकरीर, आपको एहसास भी हुआ नहीं हुआ ना, लेकिन इस तकरीर का लुब्बे लुबाब यही है कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में जा बसे, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। आप हजरत बैठे रहिएगा, आगे भी कुछ चलेगा कि सलाम पढ़ना है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम बोलिए जिंदाबाद, इस्लाम। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत जहां में आम पैगामे शहे अहमद रजा कर दें, पलट कर पीछे देखें, फिर से तजदीद वफा कर दें। प्रोग्राम को 12 बजे खत्म करना था, 1 घंटा 20 मिनट ज्यादा हमने बढ़ा दिया, इसके लिए माजरत चाहता हूं। आइए खड़े होकर सलातो सलाम का नजराना पेश।